हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ डेस्टिनी नंबर रीडिंग लेकर। एंड टॉपिक जो है रीडिंग का वो है अबाउट योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है स्टार्ट टू एंड। तो हर एक डेस्टिनी नंबर के लिए मैं यहाँ पर रीडिंग करूँगी अलग अलग, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि शुरू से लेकर आखिर तक आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, डेस्टिनी में क्या है। कि बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान होते हो कि हमारी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, उतार चढ़ाव क्यों है, किसी ने धोखा क्यों दे दिया, हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहिए। तो वो सब कुछ आज मैं कवर करने वाली हूँ। ओके, 1 to 9 तक के डेस्टिनी नंबर्स हैं, सभी के लिए रीडिंग करूँगी। डेस्टिनी नंबर अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, अगर पता नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से आप अपना डेस्टिनी नंबर निकाल सकते हो। जल्दी से डेस्टिनी नंबर निकाल लो और फिर आप ये रीडिंग देखो। ओके, गाइडेंस की जो भी ज़रूरत होगी गाइडेंस मैं देने वाली हूँ। बाकी देखते हैं और क्या कुछ इसके अलावा भी हमें जानने को मिलता है। अगर कोई मैसेज मैं चैनल करूँगी तो वो भी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो क्या आप लोग तैयार हैं इसके लिए? एक्चुअली आज शेड्यूल के हिसाब से मुझे मैसेजेस देखने थे आपके पार्टनर की तरफ से जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। बट मुझे लगा कि थोड़ा अलग टॉपिक लेकर आना चाहिए क्योंकि करंट फीलिंग्स अभी किया एंड मैसेजेस अभी देखे जस्ट, सो तुरंत फिर से मैसेजेस देखना तो थोड़ा गैप लेते हैं और ये वाली रीडिंग कर देते हैं क्योंकि इससे काफ़ी सारी चीज़ें जो है सामने आ जाएंगी, काफ़ी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, तो तसल्ली होगी कहीं ना कहीं मन में कि ओके दैट्स वाई इट्स हैपनिंग विद मी, राइट। अदरवाइज लगता है कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है ना। ऑलराइट गाइस, तो रीडिंग हम करेंगे, ये 2 डेक्स रहेंगे, इन दोनों से ही मैं रीडिंग करने वाली हूँ। तो यहाँ पर कुछ सिलेक्ट नहीं करना है, डेस्टिनी नंबर ही आपको अपना देखना है और रीडिंग पूरी देखने के बाद में गाइडेंस फॉलो करना है। बाकी की जो भी डिटेल्स आप लेना चाहते हैं अबाउट दिस चैनल, अबाउट मी, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ अवेलेबल है, एक बार चेक कर लें। मैं इंस्टाग्राम पर हूँ, लिंक्डइन पर हूँ, अभी स्पॉटिफाई पर भी हूँ, वहाँ पर चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। नहीं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, लाइक ज़रूर करें वीडियोस सो दैट आगे ये चैनल बढ़ पाए एंड और भी लोगों तक जो मैसेजेस हैं पहुंच पाएँ सो दैट उनकी भी हीलिंग हो। एंड गाइस, क्या आप लोग चाहते हो कि मैं कुछ और लोगों को भी इन्वॉल्व करूं इस चैनल में जो आपकी हीलिंग कर सकते हैं, आपको हीलिंग के बारे में बातें बता सकते हैं? एक्चुअली मैंने कोलैबोरेशन का एक ऑप्शन रखा हुआ है, तो काफ़ी सारे लोग मुझे मेल कर रहे हैं कि वी वॉन्ट टू कोलैबोरेट, एंड वो रेकी हीलर्स हैं एंड किसी ना किसी तरीके से आपकी हीलिंग की बात करते हैं। सो डू यू वॉन्ट मी टू इन्वाइट दैम ऑन दिस चैनल? अगर आप चाहते हैं तो मैं ज़रूर से करूँगी। एंड अगर कोई कोलैब करना चाहता है तो यस यू कैन कनेक्ट। एंड वेबसाइट भी गाइज रेडी है, तो अगर आप लोग चाहते हैं अभी कोलैब करना तो आप कर सकते हैं। कोलैबोरेशन के लिए मैंने बहुत पहले मैसेज डाला था लेकिन वेबसाइट पर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, सो अभी वो ठीक हो रही हैं, लगभग वेबसाइट तैयार ही है, तो यू कैन कनेक्ट विद मी। जो लोग अपने प्रोडक्ट्स वेबसाइट पर डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने हैं। एंड जो भी प्रोडक्ट आपका सेल होगा उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक जाएगी। इस चीज़ की ज़रा भी चिंता आप लोग ना करें कि अगर प्रोडक्ट आपका सेल होता है तो मैं फिर आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी, राइट। तो वो थोड़े ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाते हैं, तो मैंने वेबसाइट को ऐसा बनवाया है कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट सेल होता है तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास जाएगी और जो क्लाइंट है, कस्टमर है, उनका पूरा डिटेल आपके पास जाएगा, तुरंत आप घर से अपना कुरियर कर सकते हो उनको। ओके, तो अगर आप चाहते हैं इस काम को आगे बढ़ाना यू कैन कनेक्ट विद मी, आप मेल कर दीजिए। ओके, ऑलराइट गाइस, चलिए शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग। उससे पहले आप सिंगिंग बाउल ऑरा क्लींजिंग थेरेपी ले लीजिए एंड फिर ये रीडिंग देखिएगा। ऑल द बेस्ट।
माय डेस्टिनी नंबर 1, तो अगर आपका डेस्टिनी नंबर 1 है, लेट्स सी आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। आपके लिए एक टैग भी यहाँ पर मैं बताऊंगी एंड विल सी कि क्या कुछ है आपकी लव लाइफ में, डेस्टिनी कैसी है, क्या कहती है आपकी डेस्टिनी अबाउट योर लव लाइफ बेसिकली। डेस्टिनी नंबर 1, डेस्टिनी नंबर 1 क्या है आपका बर्थ डेट मुझे बताइएगा। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स वी हैव। सो स्टार्ट टू एंड मैं बताऊंगी। तो ये जो कार्ड्स हैं ये आपके शुरुआती दिनों के कार्ड्स हैं, जब आप जस्ट किसी को पसंद करेंगे या किसी पर क्रश होगा उस समय के कार्ड्स हैं। देन मिड जर्नी आपकी होगी, जब आप रिलेशनशिप में आते हैं या शादी होती है, और फिर आखिर के जो समय रह जाते हैं जब आप ओल्ड एज में जाते हो उस समय कैसा रहेगा। ओके, सो 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ से देखते हैं कुछ कार्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हाँ, स्पिरिट ऑफ सोर्ड्स, 1 मोर कार्ड, मेडिटेशन। ऑलराइट गाइस, तो जिनका है डेस्टिनी नंबर 1, कैसी है उनकी लव लाइफ, डेस्टिनी क्या कहती है अबाउट योर लव लाइफ। सो अगर मैं इस बिल्कुल शुरुआत की बात करूं, जब आप कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, जब नया नया आपको प्यार हुआ है, राइट, ये सारी चीज़ें हैं, उस वक्त यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है। आप मुझे बताना कितना आपसे रेजोनेट कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है उस वक्त आप बहुत डाउट में रहते हो। क्या आप डाउट में रहे थे? डाउट्स आपको थे कि किसके साथ आपको जाना चाहिए, किसके साथ नहीं? क्योंकि मुझे तो यहाँ पर लग रहा है अगर आपकी डेस्टिनी नंबर 1 है तो आपके साथ ये होगा। जो यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं, सबके लिए नहीं मैं बोल रही, जो यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं, फॉर श्योर आपने कम से कम 3 से 4 या हो सकता है उससे भी ज़्यादा लोगों को डेट किया हो या उन पर क्रश हो आपका, और हर बारी आप डिसअपॉइंट हुए होंगे उनसे, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस आप रख रहे थे उनसे, वो एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी नहीं हो रही थी। शुरुआत में मुझे यही दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। और डेस्टिनी नंबर 1 जिनका होगा उनके साथ ऐसा होता भी है, क्योंकि उनको एक ऐसा पार्टनर चाहिए रहता है जो कि उनकी खूबियों को सराहे, उनको अप्रिशिएट करे। और जब उनको ऐसा पार्टनर नहीं मिलता है ना, वो बहुत परेशान हो जाते हैं, तकलीफ में रहते हैं। सन रूल करता है ना इस नंबर को। सो दैट्स वाई क्या होता है कि उनको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनको अप्रिशिएट करे, उनको मोटिवेट। वैसे मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है, बट स्टिल वो चाहते हैं कि ऐसे लोग ही आसपास रहें जिससे कि उनका मन खुश हो और वो उनको खुश रखें, सो दैट वो और बेहतर काम कर सकें, राइट। बट स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे मिलते हैं मोटिवेट करने वाले, कुछ नहीं मिलते। कुछ ऐसा हो जाता है कि आपसे कहीं ना कहीं कंपटीशन हो जाती है। ऐसा है। यहाँ पर भी जो लोग रीडिंग देख रहे हैं, आई कैन सी 2 ऑफ पेंटिकल्स है, 5 ऑफ कप्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप लोग तकलीफ में रहे हैं लव लाइफ की। जब भी बात रही, या तो 2 से 3 ऑप्शंस आपके सामने रहे, या फिर एक भी नहीं रहा, ये रहा है, या फिर लोगों ने आपको रिजेक्ट किया है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका थ्रोट चक्रा जो है ब्लॉक हो गया हो, अभी आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। देखा जाए तो डेस्टिनी नंबर 1 वालों के विषय में ये कह सकते हैं कि दे आर हाईली कॉन्फिडेंट अबाउट देमसेल्व्स, ओके। बट हो सकता है यहाँ पर जो लोग रीडिंग देख रहे हैं उनके साथ ऐसा हुआ हो कि जब उनको रिजेक्शन मिला, प्यार में सफलता नहीं मिली, तो उनका कॉन्फिडेंस लूज हुआ हो, थ्रोट चक्रा ब्लॉक हुआ हो, प्यार करने की इच्छा खत्म हुई हो, फिर से उन्होंने स्टार्ट किया हो, फिर से किसी को मैनिफेस्ट किया हो। तो ये साइकिल आपके साथ चलता रहा होगा। और डेस्टिनी नंबर 1 के लोगों के साथ ये चीज़ें होती रहती हैं। और मैंने आपको रीज़न बताया कि क्या है, क्योंकि आप लोगों को कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपके सेक्रीफाइस को समझे, आपके स्ट्रगल को समझे, राइट। उसको आप अपने साथ रखना चाहते हो, बाकियों को नहीं। बट ऐसा कई बार हो जाता है कि नहीं, शुरू में समझ आता है कि एज भी कम होती है कि ये व्यक्ति मेरा ख्याल रखेगा या मेरा स्ट्रगल समझेगा या फिर नहीं, तो इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ, स्टार्टिंग में 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो कहीं ना कहीं दिल तो देखिए आपका टूटता है, कई बार टूटता है। और रीज़न जो है वो कई बार सामने वाले नहीं, आप खुद होते हो। खुद से मेरा मतलब है कि सामने वाला आपको छोड़कर नहीं जाता, आप शायद उनको
छोड़ देते हो मजबूरी में। आपको लगता है कि इस व्यक्ति ने मुझे इतना दुखी किया, इसने मुझे इतना नीचा दिखाया, इसने मेरी इंपॉर्टेंस नहीं समझी, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ, और फिर आप तकलीफ में रहते हो। ऐसा होता है। और अगर बाई चांस किसी और ने आपको छोड़ा तो उस चीज़ का गम बहुत गहरा हो जाता है आपके लिए। वापस से प्यार करना, प्यार के बारे में सोचना बड़ा मुश्किल होता है आपके लिए। तो ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। वहीं अगर मिड की मैं बात करूँ, जब आप रिलेशनशिप में किसी के साथ आ जाते हैं या फिर आपकी शादी हो जाती है, तो आपके फिर ईगो क्लैशेस होते हैं गाइस। रीज़न क्या है ईगो क्लैशेस के? डेविल के साथ में 9 ऑफ वॉन्ड्स है। इसका मतलब है कि आप कंट्रोलिंग नेचर के हो और कंट्रोल करने की जो भावना है उसके चलते ईगो क्लैशेस होते हैं। एक्चुअली आपकी एक आदत है, अब मुझे नहीं पता सबके साथ ऐसा होगा या फिर नहीं, लेकिन यहाँ पर जो लोग रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए तो है। आपकी आदत है, आप अपने पार्टनर की हर एक इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हो। वो कहाँ जा रहा है या कहाँ जा रही है, क्या खा रही है, मोबाइल फ़ोन का पासवर्ड, व्हाट्सएप पर किस किस से बात होती है, मेल का पासवर्ड, जीमेल का, राइट, कितने बजे घर से बाहर गए, घर में आए। और ये चीज़ आपको नॉर्मल लगती है क्योंकि आप भी आप अपना पूरा रूटीन शेयर करते हो, तो आपको लगता है इसमें क्या बड़ी बात होगी अगर मैंने कुछ पूछ लिया तो। बट आपके पार्टनर को वो पसंद नहीं आता, और ये डेस्टिनी नंबर वालों के साथ होता ही है हमेशा। तो मैं जब आज कार्ड्स निकाल रही थी तो मुझे लग रहा था कि जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ तो अलग आएगा, बट जितनी रीडिंग मैंने पर्सनल रीडिंग्स करी है ना, सेम वही कार्ड निकल कर आए हैं आपके लिए भी। सेम वही, एग्जैक्टली वही रीडिंग है। पार्टनर आपको ज़िद्दी मिलता है क्योंकि आपको भी ऐसे लोग ही पसंद आते हैं जो कि अपने फील्ड में बहुत अच्छे हैं, राइट, जिन्होंने कुछ बहुत बड़ा अचीव किया है, एंड उनकी अप्रिसिएशन आपको अच्छी लगती है। कोई आपसे, अगर आपको लग रहा है कि ये तो मेरे से कम ही है, ये तो मुझे अप्रिशिएट करेगा ही, तो वो उतना खास नहीं होता। आपको भी उनकी तारीफ़ें अच्छी लगती हैं जो कि आपसे बड़े हैं या फिर आपके बराबर के हैं, तब आपको लगता है कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया। अब उन्हीं लोगों के साथ में कनेक्शन आपका बनता है। जब कनेक्शन बनता है तो आप भी ज़िद्दी, वो भी ज़िद्दी, तो फिर तो ये होगा, ईगो क्लैशेस होंगे। एंड सी यहाँ पर डेविल का कार्ड आपके लिए आया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स आपके पार्टनर के लिए आया है। यानी कि आपका पार्टनर भी कम नहीं है, वो भी महा जिद्दी और आप भी जिद्दी। आप उसको कंट्रोल करना चाहते हो और उसकी भी ये जिद हो जाती है कि आप क्योंकि पासवर्ड मांग रहे हो तो मैं नहीं दूंगी या नहीं दूंगा, वैसे तो मैं दे देती या दे देता, क्योंकि आपने मांगा है अब तो नहीं दूंगी। तो इस तरीके से ईगो क्लैशेस आपके लव लाइफ में रहते हैं। डेस्टिनी नंबर 1। प्यार भी बहुत होता है, जम के प्यार होता है। हाई चांसेस होते हैं आप लोगों के कि आप अपने सोलमेट से मिलें और कनेक्शन बहुत अच्छा डेवलप होता है, लेकिन एक समय के बाद में, जैसे आप रिलेशनशिप में आए, 2 साल रहे, तीसरे साल में थोड़े थोड़े ईगो क्लैशेस होने शुरू होते हैं। मैरिड लाइफ में भी वैसा ही है। ओके, प्रोवाइडर आप हो, अपने पार्टनर की सारी इच्छाएं पूरी करते हो, उनको फाइनेंशियली कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते, घूमना फिरना, मस्ती करना, फिजिकल लेवल पर भी आप बेहद उनका ख्याल रखते हो, जो कि मैं नहीं बोलना चाहूँगी, 18+ वीडियो नहीं है, दैट्स वाई यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बट जब आप कंट्रोल करते हो ना, तो इसकी वजह से आपके पार्टनर को लगता है कि आप कभी भी इमोशनली अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि डेविल की एनर्जी जो है ना वो फिजिकल लव की बात करती है। तो आपके पार्टनर को लगता है कि फिजिकली आप अट्रैक्टेड हो, फिजिकली ही आप लव चाहते हो, इमोशनल लेवल पर वो प्यार नहीं देना चाहता। फिजिकल लव भी नहीं कह सकते, अट्रैक्शन ही है। तो उनको लगता है फिजिकली यू आर अवेलेबल बट इमोशनली यू आर नॉट। सो कहीं ना कहीं प्यार नहीं है आपके अंदर, आप बस बॉडी चाहते हो। इस तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी आप लोगों के लव लाइफ में देखने को मिलती है। अगर आप थोड़ा सा धैर्य रखें, मेच्योरिटी दिखाएं, तो फिर सुधार होता है। लेकिन मैं जो बात कर रही हूँ आपकी मिड जर्नी की, तो ये जर्नी हो सकती है से 22 से लेकर 28-30 तक की बीच की। तो इस एज में कई बार वो मेच्योरिटी लोगों में नहीं आ पाती, वो ईगो बहुत हाई हो जाता है हमारे ऊपर, बहुत जम के काम करता है। ओके, सो दैट्स वाई लव लाइफ में इश्यूज होते हैं। एक्चुअली नंबर 1 वालों का क्या है ना, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, स्किल्स बहुत होते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट भी होते हैं। कई बार अगर कॉन्फिडेंट ना हो, काम बड़ा बढ़िया करते हैं। इनको कोई ऐसा भी टास्क दे दो ना जो इन्होंने कभी जीवन में किया नहीं है, ये काम बड़ा अच्छा करेंगे, टास्क पूरा करेंगे, छोड़ेंगे कभी नहीं, और सक्सेसफुल भी होता है। ऐसा है इनके साथ, सन रूल करता है ना, जैसे मैंने बताया। तो चमक फैलाने का काम करते हैं। अभी इनसे ये कभी फेल हो ही नहीं सकते, इनको कोई काम दो आप, ये कभी फेल नहीं होंगे। वो बात अलग है कि भाई किसी तरीके का ट्रॉमा हो गया,
राइट, किसी तरीके की निगेटिविटी है, थोड़ा हीलिंग की नीड है, हीलिंग नहीं हो पाई, तब बात अलग है। लेकिन परफेक्टली जो लोग मतलब किसी तरीके का ट्रॉमा नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना, उनसे कभी मिलो। वो इतने होशियार होते हैं ना, देखने लायक है। मतलब आप कोई भी ऐसा सवाल पूछोगे जो उन्होंने कभी सुना नहीं है, पता नहीं अंदर से कहाँ से उनके जवाब आता है, जवाब दे देते हैं। वाइज सोल है एक तरीके से, समझ लो। पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस रहता है और लकी बड़े होते हैं, कभी पैसे वैसे की दिक्कत नहीं पड़ती। मैं ये नहीं कह रही कि आप हमेशा राजा ही बनोगे, लेकिन दिक्कत नहीं है। जैसे आपको किसी चीज़ की नीड है ना, आपको पैसे आपके पास रहेंगे ही रहेंगे किसी ना किसी तरीके से। या तो मामा जी ने दे दिए, मम्मी ने दे दिए, पापा ने दे दिए, मासी ने दे दिए, चाची ने दे दिए, कोई ना कोई तो अवेलेबल रहेगा ही रहेगा। सो किसी भी चीज़ की ऐसे खास नीड नहीं उनको होती कि बहुत चिंतित हो। और क्योंकि इतना विजडम होता है उनके अंदर, पैसे के पीछे नहीं भागते, दैट्स वाई पैसा उनके पीछे भागता है, ऐसा है। तो अब इस तरीके की पर्सनालिटी है तो फिर लव लाइफ में तो इश्यूज होंगे ही, कंपटीशन वाली बात आ जाती है। तो मिड में वो चीज़ें दिखाई दे रही। तो जिनका डेस्टिनी नंबर 1 होगा ना, थोड़ा कंपटीशन रहता है अपने पार्टनर के साथ। स्पेशली ये काफ़ी आगे बढ़ते हैं, पता है, भक्ति भजन कीर्तन इसमें काफ़ी आगे होते हैं, मैंने देखा है। सो आपके लिए भी वही है, अभी नहीं है, ये मिड में नहीं दिख रहा, यहाँ पे दिख रहा है। ये देखो मेडिटेशन, ओके, हर मिथ की एनर्जी है। सो स्पिरिचुअल लाइफ में काफ़ी एक्टिव होते हैं ये लोग, लेकिन एक समय के बाद। अब जैसे 30-35 के बाद की अगर मैं बात करूं, तब यहाँ पर देखो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, स्पिरिट ऑफ सोर्ड्स है, मेडिटेशन है। इस एज में कहीं ना कहीं वो मेच्योरिटी लेवल आपका आ जाता है, जिससे कि आप अपने पार्टनर को खुश रख सकते हो, आप भी खुश रह सकते हो। सो अंडरस्टैंडिंग बहुत हो जाती है, प्रैक्टिकली चीज़ों को देखते हो। इमोशंस का यहाँ पर भी देखो ऐसा ही है, इमोशन है आपके अंदर, इमोशंस बहुत, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या फिर आपको लगता है कि आपका पार्टनर समझ ही नहीं पाता आपके इमोशंस को, तो वहाँ पर इशू है। लेकिन स्टिल आपकी लव लाइफ बेहतर हो जाती है। आपके पार्टनर को ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि आप लॉयल हो, मतलब जो आपके मन में है वही आप बोलते हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है ना। इस एज के बाद, अब देखो, अगर इस एज के बाद में आपने शादी करी या आप रिलेशनशिप में आए, तो ये ईगो क्लैशेस वगैरह कुछ भी नहीं होंगे। लेकिन अगर आपकी लव लाइफ शुरू होती है 22 से लेकर और 30 के बीच में रहती है, तो ईगो क्लैशेस वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, ये मान लो, ओके। इसके बाद अगर आप रिलेशनशिप में आते हो ना, तो मेच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा होता है आपका। यहाँ पर वो चीज़ दिखाई दे रही है, स्पिरिट ऑफ सोर्ड्स, राइट। कहीं ना कहीं आप भक्ति में, भजन में, कीर्तन में लग जाते हो, स्पेशलिटी को समझते हो, अपने सोल पर्पस को समझते हो। फिर जब आप शादी करते हो या रिलेशनशिप में आते हो ना, तब लव भी नहीं रहता, या फिर ये चीज़ भी नहीं रहती कि सामने वाला मेरे स्ट्रगल को समझे, ये भावनाएं नहीं रहती, क्योंकि आप कहीं ना कहीं स्पेशलिटी में बहुत आगे बढ़ जाते हो। तो आपको किसी की तारीफ की आवश्यकता ही नहीं है, आपको लगता है कि मुझे पता है मैं क्या हूँ, राइट। तो मेडिटेशन की स्टेज पर पहुँच जाते हो, तो उस वक्त कहीं ना कहीं आपको सुकून मिलता है। तो डेस्टिनी नंबर 1 अगर आपका है, तो कार्ड्स के अकॉर्डिंग और वैसे भी मैं देखा है, वैसे तो थोड़ा आगे फिर मतलब आगे पीछे चीज़ें होती हैं, बट यहाँ पर एग्जैक्ट यही एज निकल कर आ रही है कि 30 या 35 समझ लो, 35 के बाद में आपकी जो लव लाइफ रहेगी ना, उसमें सुकून आपको मिलेगा। दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत हो जाती है, एंड कहीं ना कहीं हम अपने रिश्ते में जो चीज़ें देखना चाहते हैं वो चीज़ हमें देखने को मिलती हैं। लॉयल्टी, प्रोटेक्शन, रिस्पेक्ट, ये सब कुछ। और एक चीज़ यहाँ पर और भी है कि जब आप मतलब जी ये 35 के बाद की एज में आते हो ना, जब आप थोड़ा थोड़ा भक्ति में आना शुरू कर देते हो, स्पेशलिटी में आना शुरू कर देते हो, और आपको पता है इसके बाद अगर पार्टनर मिला तो अच्छा, नहीं मिला तो हम अकेले ही रहेंगे, है ना, वो वाली चीज़ हो जाती है। तो आप ये बहुत ज़्यादा देखना शुरू करते हो कि पार्टनर ऐसा हो जो मुझे रिस्पेक्ट करे, प्यार करे ना करे कोई बात नहीं, लेकिन रिस्पेक्ट उसको चाहिए रहती है, ओके। तो यहाँ पर वो चीज़ है। तो रिस्पेक्ट करने वाला पार्टनर अगर मिलता है तो आप शादी करते हो, साथ रहते हो, अदरवाइज आप किसी से शादी नहीं करते, आप अकेले ही रहते हो। आपको अकेले रहना ज़्यादा बेटर लगता है। और अगर ऑलरेडी आपकी शादी मान लो हो जाती है 22 या 23 या 25 से, मतलब 30-35 तक आपकी शादी, 30 तक आपकी शादी अगर हो जाती है, ओके, तब ऐसा होता है कि थोड़ा दिन आपका इशू चलता है और फिर मेंटेन कर लेते हो अपनी लव लाइफ को। बट ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर आप देखोगे 1 कप का कार्ड है जो 5 ऑफ कप्स है। सो इमोशंस बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलते डेस्टिनी नंबर 1 वालों की लव लाइफ में। इमोशंस हाई नहीं होते, दे आर हाईली प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल।
तो लॉजिक देखते हैं, प्रैक्टिकली सिलेक्ट करते हैं अपने पार्टनर को, और वो चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। एंड लव लाइफ उनकी मतलब कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग पर चलती है। जैसे कि मैंने कहा, सम्मान के भूखे होते हैं ये लोग। सो मेडिटेशन का कार्ड देखकर यही लगता है कि प्यार अगर चाहिए, प्रेम अगर चाहिए, तो वो भगवान से लेते हैं, किसी व्यक्ति से नहीं लेते। सो इस तरीके से आपकी लव लाइफ चलती है। एज वाइज मैंने आपको बता दिया कि क्या कुछ होता है। टैग की अगर मैं बात करूं, जो मैं बोल रही थी, हर एक राशि के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, डेस्टिनी नंबर के लिए एक टैग मैं दूंगी। सो अगर ओवरऑल कार्ड्स देखे जाएं, एक मिनट में दूसरा ही कार्ड निकालूंगी, यहाँ से नहीं ढूंढूंगी। सन, ओ वाओ, आपकी ही एनर्जी है ये। सन ही आपको रूल करता है एक्चुअली। इंडिपेंडेंट लव, कॉन्फिडेंट लवर, इंडिपेंडेंट लवर कह सकते हैं। दिस इज योर टैग लाइन। तो जिनका भी डेस्टिनी नंबर 1 है, उनको बोला जा सकता है ये बहुत ही इंडिपेंडेंट लवर हैं या कॉन्फिडेंट लवर हैं। सी, यहाँ पर डेविल है और सन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। यू गाइज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। सो स्ट्रेंथ दिखाई देती है लव लाइफ में। सो ओवरऑल एनर्जी ये कहती है कि लव लाइफ शुरू में थोड़ा स्ट्रगल होगा, मिड में भी थोड़ा स्ट्रगल होगा, तो वो अपने ही नेचर से होता है। लेकिन जब 35 की एज आप क्रॉस करोगे, या 35 या 30 की एज आप क्रॉस करते हो, 30 के बाद समझ लो, ऐसे मान लो, तब वो मेच्योरिटी, पेशेंस एंड कहीं ना कहीं वो मेडिटेशन वाली एनर्जी आ जाती है कि ईगो नहीं, बस ईगो एक ऐसी चीज़ है जो लव लाइफ में इशू क्रिएट करता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऐसे हैं जिनका डेस्टिनी नंबर 1 है, लेट मी टेल यू, ये चीज़ आएगी ही आएगी आपकी लाइफ में। अदरवाइज आप मुझे बताओ कि कितना आपसे रेजोनेट करता है। ईगो क्लैशेस होते हैं, आई एम श्योर आप कहते होंगे सामने वाले की गलती है, सामने वाला कहता होगा आपकी गलती है ना। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, तो लेट्स सी, अगर आपका डेस्टिनी नंबर है 2, तो आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी स्टार्ट टू एंड। टू ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। जिन लोगों ने भी डेस्टिनी नंबर 2 को चूज़ किया है, हो सकता है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस उनकी राशियाँ हों, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं आप। आई फील अगेन सोर्ड्स की एनर्जी है, 10 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, ये राशि भी हो सकती है। जो लोग यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है उनकी कुंडली में आप चेक करिएगा, 7th हाउस में या तो सैटर्न होगा, या राहु या केतु हो सकता है। या फिर हो सकता है कि 1st हाउस में ओके, मांगलिक हैं क्या आप? मुझे बताइएगा, ये चीज़ चेक करके बताइएगा कि क्या आप मांगलिक हैं। तो मैंने यहाँ पर ना कार्ड्स ऐसे निकाले हैं गाइस कि शुरुआत में देखूंगी कि कैसी रहेगी आपकी या कैसी रहती है, और फिर मिड एंड फिर एंड। शुरुआत अगर मैं देखूं तो आई थिंक कई बार आपको तकलीफ़ हुई है आपकी लव लाइफ में, कई बार आपको धोखे मिले हैं। एक्चुअली आप बहुत जल्दी प्यार में पड़ जाते हो। जो लोग भी रीडिंग देख रहे हैं, बहुत जल्दी प्यार में पड़ते हो, कंफ्यूज्ड रहते हो पहले, फिर आई थिंक साइंस मांगते हो यूनिवर्स से, और यूनिवर्स साइंस देते भी है, लेकिन शायद समझ नहीं पाते क्योंकि इमोशनल हो ना। तो जो सामने से आपको प्यारा लग रहा है, आपको लगता है वो प्यारा ही है, लेकिन कुछ समय के बाद में आपको रियलाइज़ होता होगा कि ये व्यक्ति आपके लिए नहीं है। रिश्ता खत्म होता है क्योंकि सामने वाला ही छोड़कर जाता है। आप कभी नहीं छोड़ते, आप किसी को कभी नहीं छोड़ते, लोग ही आपको छोड़कर जाते हैं, और फिर उसके दुख में आप काफ़ी लंबा समय बिता देते हो। तो आई थिंक जो शुरुआत आपकी हुई है लव लाइफ की, जब से भी हुई हो, स्कूल से हुई हो, कॉलेज से हुई हो, वो ऐसे ही हुई है, दर्द में, तकलीफ में। आपने अपना 100% दिया, 200% दिया, लेकिन सामने वाले की तरफ से आपको कुछ खास मिला नहीं, एंड देन आपको मूव ऑन करना पड़ा। मूव ऑन करने में आपको बहुत मेहनत लगी। कई बार ऐसा हुआ होगा कि प्यार व्यार के चक्कर में आपने अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं करी होगी, डिवीज़न आपकी लो हो गई, रैंकिंग आपकी लो हो गई,
राइट। अगर उस समय से आपको किसी से लगाव हुआ जबकि आप कोई बिजनेस कर रहे थे या जॉब कर रहे थे तो उस पर असर पड़ा होगा, क्योंकि 2 है ना आपका डेस्टिनी नंबर, तो हाईली इमोशनल होते हो आप लोग। और आपके लिए तो कार्ड्स भी ऐसे दिख रहे हैं कि इमोशंस की वजह से आपने कई बार जगह परिवर्तन करी, कंपनी छोड़ी या कॉलेज छोड़ने का मन किया आपका, इस हद तक आप डिप्रेशन में गए हो कि आपको ऐसा लगा है कि जहाँ जॉब कर रहे हो वो जगह ही आप छोड़ दो, और हो सकता है आपने छोड़ा भी हो। तो यहाँ कार्ड्स के अकॉर्डिंग ये सब कुछ आपके साथ हुआ है, और डेस्टिनी नंबर 2 जिनका रहता है उनके साथ ये होता भी है। बहुत जल्दी प्यार में पड़ जाते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत जल्दी प्यार में पड़ जाएंगे। सोशल मीडिया पर आपको पता होता है कि कौन है इतने दूर रहने वाला व्यक्ति, है ना, कैसा है, कोई आइडिया नहीं होता। ज़रा वो अच्छे से बात करेगा प्यार में पड़ जाएंगे, ऐसा हो जाता है, क्योंकि प्यारे लोग हो, दोष नहीं है। एक्चुअली जिनका डेस्टिनी नंबर 2 होता है ना, दे आर वेरी वेरी लविंग, केयरिंग एंड क्यूटी पाए होते हैं, तो इसलिए प्यार में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है जैसे वो खुद है वैसी दुनिया है। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं है ये। सो जिनका भी डेस्टिनी नंबर 2 होगा ना, लगभग उनके साथ ऐसा होता ही है। मतलब रीडिंग करती हूँ ना, पर्सनल रीडिंग्स, वहाँ पर भी सेम ऐसे ही कार्ड्स निकलते हैं। 1 के लिए भी ऐसे ही निकले, ये देखो कमाल। पर्सनल रीडिंग में करती हूँ, किसी एक व्यक्ति की करती हूँ, तब ऐसा होता है, या जनरल रीडिंग कर रही हूँ, सेम एनर्जी आ रही है। ये होता है टैरो कार्ड का कमाल। सो ऐसा है यहाँ पर। सो आपकी भी लव लाइफ ऐसी रही है, और डेस्टिनी नंबर 2 वालों की लव लाइफ ऐसी रहती ही है। अगर मैं मिड की बात करूँ, मान लो जैसे आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में आ गए, ये तो वो है कि मिले टूटे जुड़े, हाँ, एक बार रिलेशनशिप में आ गए या शादी हो गई आपकी, तब आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। सेंसिटिव बहुत होते हो, तो इस वजह से कई बार हर्ट होते हो, ये है। एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती हैं। एक्चुअली डेस्टिनी नंबर 2 वालों के साथ ऐसा है कि अगर हम आपको सब कुछ बता रहे हैं अपनी लाइफ के बारे में, अपनी लाइफ को ट्रांसपेरेंट रख रहे हैं, तो वाई डोंट यू, ये चीज़ उनको खल जाती है। और जैसे ही सामने वाला उनको बोलेगा कि अपने काम से काम रखो, एंड मैं से इतनी एक्सपेक्टेशंस मत रखो, इतनी डिमांड्स क्यों हैं, दिस दैट, वहीं पर वो हर्ट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सेंसिटिव होते हैं, हाईली सेंसिटिव। ऐसा है उनके साथ, प्यार टूट कर करते हैं, और फिर जब धोखा मिलता है या कोई ऐसे दिखाए कि आप हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते, दुख भी उतना ही होता है, सीधा हरमिट के मोड़ में चले जाते हैं। अकेलापन बहुत महसूस होता है उनको अपने पार्टनर के साथ रहने के बाद भी, एंड सेक्रीफाइस भी बहुत करते हैं। अब हरमित का कार्ड है, हरमित का कार्ड सेक्रीफाइस के बारे में बताता है। जब आप दूसरों की खुशी के लिए अपने बारे में नहीं सोचते, दूसरों को देते रहते हैं, तो ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करने की वजह से ये लोग सफ़र करते हैं। आपके लिए कार्ड वही उसी तरीके से आए हैं, ये देखो, ये कमाल होता है डेस्टिनी नंबर का। एग्जैक्ट वही एनर्जी निकल कर आई है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, प्रोवाइडर बनते हो, अपने पार्टनर की हर इच्छा पूरी करना चाहते हो, लॉयल हो, बहुत ज़्यादा आप लोग लॉयल होते हो, लेकिन सामने से लॉयल मिले व्यक्ति बड़ा मुश्किल हो जाता है। मिलते हैं आपको लॉयल लोग, मिलते हैं, क्योंकि देखो नीचे के कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव, लेकिन वही है कि पहले बहुत झेलना पड़ता है आपको, उसके बाद कहीं आपको आपका जो डेस्टिन्ड पार्टनर है वो मिलता है। तो अगर मैं एज की बात करूँ, एज वाइज बता देती हूँ, एज की अगर मैं बात करूँ तो आपको आई थिंक 26-27 साल के बाद में एक बढ़िया पार्टनर मिलता है। उससे पहले तो यहाँ हरमित की एनर्जी आ रही है। हरमित का कार्ड यहाँ पर आया ना, तो हरमित का कार्ड एक अच्छी खासी एज, मतलब डिले की बात करता है, मैरिज में डिले। तो हो सकता है जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं ना, उनको शादी में डिले हो रहा हो, अभी लगभग उनकी एज 28 हो गई हो। लेकिन एक बात ध्यान रखो, इससे पहले अगर आपको पार्टनर मिलता ना तो आपको इश्यूज ज़्यादा होते। 28 के बाद में अगर शादी आपकी होती है, क्योंकि दिखाई दे रही है अब यहाँ पर जो लोग रीडिंग देख रहे हैं उनकी शादी होने वाली, हो सकता है नेक्स्ट ईयर मार्च तक उनकी शादी हो जाए, मार्च का टाइम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। लेकिन हाँ, क्योंकि डेस्टिनी नंबर 2 है तो 4 ऑफ कप्स है, यहाँ पर थोड़ी उदासी आपको रहेगी। अब मून की एनर्जी है एक्चुअली, तो मून जो है वो थोड़ा सा उदासी तो रखता है जीवन में, लेकिन हाँ लॉन्ग लास्टिंग रहेगा आपका कनेक्शन। ऐसा है, एक बारी शादी हुई, रिलेशनशिप में आए तो आप तोड़ोगे नहीं, लॉन्ग लास्टिंग आप रखोगे उसको, दिखाई दे रहा है। बट उदासी देखो यहाँ पर है, 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में 5 ऑफ कप्स।
अब ये उदासी कैसे अवॉइड कर सकते हैं डेस्टिनी नंबर 2 वाले, कैसे कर सकते हैं, कोई आइडिया है? हाँ मैं बता रही हूँ, बाउंड्रीज बनाना शुरू करो। हर किसी से प्यार करना अच्छी बात नहीं है, हर किसी को अच्छा समझना भी अच्छी बात नहीं है। और कल को जब आपकी शादी हो जाएगी, आप ऑलरेडी शादीशुदा हो और ये रीडिंग देख रहे हो और आपकी लाइफ में इशूज चल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पेन तो मुझे दिख रहा है भाई, है ना, एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी नहीं हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि आपको सामने वाले से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, आपको अपनी लाइफ पर काम करना है, अपने इमोशंस पर काम करना है, हीलिंग वर्क करना शुरू कर दो। ओके, एंड मून स्टोन या पर्ल पहनना शुरू कर दो। आप लोग अगर मून स्टोन पहनते हो विद रोज कॉर्ड्स तो आपकी लव लाइफ में काफ़ी सुधार आना शुरू हो जाता है। शिव जी की आराधना करो, सोमवार का व्रत रखना, शिव जी को दूध चढ़ाना, ठीक है, शाम को शिव जी को जल ऑफर करना, मून लाइट में बैठकर चैंटिंग करना, ओम नमः शिवाय, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर करोगे लव लाइफ में आपके सुधार होगा। सो डेस्टिनी नंबर 2 वाले जो लोग हैं, शुरुआत में अगर देखा जाए बहुत पेन इनको होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, और ये प्यार में पड़ते भी बहुत जल्दी हैं। ये प्यार में पड़ना शुरू हो जाएंगे जब इनकी एज होगी कुछ ऐसे 14-15 साल, और इनको क्रश हो जाता है, प्यार में पड़ जाते हैं। कई बार इनका दिल टूटता है, कई बार लोग इनसे सिर्फ इसलिए कनेक्ट होते हैं क्योंकि इनसे फ़ायदा ले सकते हैं, और वो चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पर आपके लिए कार्ड आया। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कब आता है बताओ? बहुत टाइम से देख रहे हो ना रीडिंग, तो सारे कार्ड्स का जब मीनिंग बताया जाता है ना तो ध्यान दिया करो। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड तब आता है जब कोई भी व्यक्ति आपसे कनेक्ट हो आपके फ़ायदे के लिए, आपकी अबंडेंस के लिए, और वो आपसे आपकी अबंडेंस ले और आपको खाली हाथ छोड़ दे, तब ये वाला कार्ड आएगा 10 ऑफ वॉन्ड्स का। जब आपके पास जितना बचा कुचा है ना उतना लेकर आप वहाँ से निकलते हो, आप छोड़ देते हो, पीछे का जो भी है आप छोड़ देते हो और आप आगे बढ़ते हो जो भी आपके पास है। और उसके साथ में अगर हरमित का कार्ड आ जाए तो लोनलीनेस, यानी कि अब आपके पास कुछ नहीं बचा। तो डेस्टिनी नंबर 2 के अगर बारे में मैं बात करूं तो स्टार्टिंग में ये चीज़ होती है, आपके पास सब लोग होंगे लेकिन फिर भी आपको खालीपन लगेगा। जब आप रिलेशनशिप में आते हैं दुखी तब होते हैं जब आप सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ में क्या आया, हरमित। इसका मतलब क्या है, प्रोवाइडर हैं आप, एक ऐसे प्रोवाइडर हैं जो दुनिया को दे रहे हैं, घर को दे रहे हैं, पार्टनर को दे रहे हैं, लेकिन खुद के पास कुछ भी नहीं है। तो अगर आप इस तरीके से जिएंगे तो लव लाइफ में हमेशा दुखी रहेंगे। अगर आप कमाते हैं, अगर आप ख्याल रखते हैं दूसरों का, तो अपने बारे में भी थोड़ा सा सोचना शुरू करें, और वो अपने आप से नहीं आएगा। दैट्स वाई मैंने बोला भोले बाबा की आराधना करें, सोमवार का व्रत रखें, मून स्टोन पहने, ठीक है, इससे आपकी लव लाइफ में सुधार होगा। अदरवाइज क्या होगा, आप लाइफ लॉन्ग सेक्रीफाइस करते रहोगे, दूसरों के लिए जीते रहोगे, अपने पार्टनर को खुश करने में लगे रहोगे, आपका पार्टनर उतना सोच नहीं पाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि पार्टनर बुरा है इसलिए नहीं सोच पा रहा, वो वहाँ तक आपके इमोशंस तक पहुँच ही नहीं पा रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा आपको क्या चाहिए, क्योंकि आप एक्सप्रेसिव भी इतने नहीं होते हो, इंट्रोवर्ट होते हो, सारी बातें नहीं बताएंगे, इसको क्यों समझ नहीं आता कि मुझे क्या फील हो रहा है, ऐसे होते हैं आप लोग। तो अब यहाँ पर दिक्कत होती है, फिर तो आपको थोड़ा सा बोलना पड़ता है ना, ये सारी चीज़ें हैं। शादी की अगर मैं बात करूं, या तो आप लोगों की शादी बहुत जल्दी हो जाती है, या फिर जैसे कि मैंने कहा कि थोड़ी लेट होती है। आपके लिए लेट वाले कार्ड्स आए हैं, और कुछ लोगों की जल्दी हो जाती है, 16 साल में, 17 साल में शादी हो जाती है, ऐसा है। ओके, जिन भी राशियों पर मून का प्रभाव है, जिन भी लोगों की कुंडली में मून का जो प्लेसमेंट है ऐसी जगह पर है जहाँ पर उनकी हेल्थ पर, जैसे एर्थ हाउस समझ लो, अगर आपके एर्थ हाउस में है मून, ओके, तो आप देखोगे कि ज़्यादातर के इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं लव लाइफ में। आपके रिलेटिव्स आपके अपने नहीं होते, आपके दोस्त आपके अपने नहीं होते, ये चीज़ें मिलती। तो मून का प्रभाव है, मून जहाँ जहाँ पर भी आपको प्रभावित करेगा ना वहाँ पर कोई ना कोई चीज़ की कमी होगी, रोना हो जाता है, ऐसा है। तो कुछ इस तरीके से आपकी लव लाइफ रहती है। डेस्टिनी में आपके ये लिखा है। अब आप मुझे बताना कितना आपसे रेजोनेट किया। क्या स्टार्टिंग की लाइफ में आप रोए, परेशान हुए, जैसे कि यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, धोखा मिला, परेशान हुए आप, तकलीफ हुई? अगर हाँ तो फिर मिड में पहुँच जाओ। अगर अभी आप रिलेशनशिप में हो, क्या आप अकेला महसूस करते हैं? क्या सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद भी आपको लगता है कि सामने वाला आपको दोष दे रहा है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप हर किसी की बात सुनते हो, अपने पार्टनर की, उनकी फैमिली की, लेकिन आपकी सुनने के लिए कोई नहीं है?
पार्टनर के होने के बाद भी आप अकेला महसूस करते हैं, क्या ऐसा है? ये भी रेजोनेट किया, तो अब समझ जाओ आगे की लाइफ कैसी होगी। अगर आपने सेक्रीफाइस करना बंद कर दिया, अगर आपने बाउंड्रीज बना ली, अपने बारे में सोचना शुरू किया और जो रेमेडीज़ मैंने दी हैं वो अपनाई अगर आपने, तो आगे की लव लाइफ आपकी बेहतर होगी। अगर अभी तक कोई आपको मिला ही नहीं है तो मिल भी जाएगा। 28 की एज अगर आपकी हो गई है, नेक्स्ट ईयर आपकी शादी होने की संभावना बनती है। ओके, कि आपकी रीडिंग आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपका डेस्टिनी नंबर है 3, लेट्स सी आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो स्टार्ट टू एंड देखेंगे हम। आपके लिए एक टैग भी है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा जो मैंने दिया हुआ है, चेक करिएगा, आपको अच्छा लगेगा। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, यहाँ पर आ चुका है स्ट्रेंथ। ओके, 8 and 8, 7, 8, 10 ऑफ कप्स पता ही था मुझे कार्ड्स ऐसे ही आएंगे। 6 ऑफ कप्स, यहाँ से देखते हैं हेरोफेंट, हाँ देखो जजमेंट, ये लोग ना, दी हैंग्ड मैन एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। फन लविंग होते हो आप सभी लोग जिनका डेस्टिनी नंबर है 3। आप लोगों से ज़्यादा दिन दुखी नहीं रहा जाता ना, कितने भी दुख आए आप कोई ना कोई एक रास्ता ढूंढ ही लेते हो खुश रहने का, है ना। ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को ढूंढोगे या फ्रेंडशिप करोगे जो हर वक्त कॉमेडी करते रहते हैं, एक्टिंग करते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं, है ना। दोस्तों के साथ बहुत आपकी बनती होगी, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मस्ती करना। देखो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स आया, मैं बोल रही थी ना, मैं क्योंकि मुझे पता था ये इस तरीके से ही कार्ड्स आएंगे मैं बोली ना कि मुझे पता था ये वही है। विजडम बहुत होता है। ऐसा बोलते हैं कि जिनका डेस्टिनी नंबर 3 है ना, एक्सपीरियंस है उनको पास्ट लाइफ से, पता नहीं कितनी लाइफ से उन्होंने पता नहीं क्या क्या सीख रखा है। तो बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं, सूक्ष्म बुद्धि कहते हैं, जो बहुत छोटी से छोटी बात को समझ लें। इनसे कोई डबल मीनिंग में बात नहीं कर सकता, या बात कुछ और है, व्यक्ति के मन में कुछ और है, एक्सप्रेशंस कुछ और हैं, इनसे कुछ छिपता नहीं है। बहुत होशियार टाइप लोग होते हैं ये लोग, ये है। बट लव लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, मतलब लव लाइफ को ऐसे बहुत सीरियस नहीं लेते। इनको ऐसा ही पार्टनर चाहिए रहता है जो उनको खुश रखे हमेशा, हंसी मजाक मस्ती करना, एक्सप्लोर करना, ये सारी चीज़ें इनको चाहिए। बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी होती है इनकी। क्योंकि इतने लाइट हार्टेड एनर्जी है, विजडम भी है, बहुत ज़्यादा ऐसे भी नहीं होते कि प्यार में गिर जाएं, मर जाएं, वो भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनकी लव लाइफ अच्छी रहती है, और दैट्स वाई वो चीज़ मेरे माइंड में थी, मैं सोच ही रही थी, क्योंकि हमेशा जब भी मैं डेस्टिनी नंबर 3 की रीडिंग करूँगी ना, सेम कार्ड्स निकलते हैं, वही एनर्जी यहाँ पर निकली है। हालांकि यहाँ पर जो लोग अभी रीडिंग देख रहे हैं, आई कैन फील कि आपकी शुरुआती लव लाइफ जो है थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग रही होगी, और कन्फ्यूजन थोड़ा होता है आप लोगों को। किस पार्टनर के साथ आगे बढ़ना है, किसको कमिटमेंट देना है, इसको लेकर। अब जैसे आपके, अगर मैं स्टार्ट की बात करूँ, स्टार्ट मिड एंड एंड की बात करूँ ना, तो शुरुआत की अगर मैं बात करूँ, आई थिंक जब पहली बार आपको कोई पसंद आया होगा या किसी ने आपको प्रपोज किया होगा, उस वक्त बहुत दिनों तक आप श्योर नहीं रहे होंगे कि इस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना है या फिर नहीं बढ़ना है, क्योंकि जो पर्सनालिटी आपकी है उस पर्सनालिटी से ये व्यक्ति अट्रैक्ट हुआ है, ऐसा आपको लगता था। जो पर्सनालिटी आपके अंदर की है वो तो आपने दिखाई नहीं, अगर दिखाओगे ये व्यक्ति आपकी लाइफ से चला जाएगा। आई थिंक ये डर हमेशा आपको रहता है। आप कई बार कुछ दिखाते हो और अंदर से कुछ और होते हो, और आपको इस चीज़ का डर लगता है कि ये जो अंदर के आप हो ना, इसके बारे में लोगों को पता ना चले। सो आई थिंक शुरुआत में ये बहुत आपने फेस किया होगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पर मालूम देता है कि जब जब प्यार की बात हुई होगी तब तब आप काम में बिजी होंगे, और फिर आपको बाद में लगा होगा कि अपॉर्चुनिटी चली गई, इसके बारे में सोचा होता तो आज आप किसी पार्टनर के साथ होते। तो क्या ये आपने फेस करी हैं चीज़ें? और ये उस टाइम की बात है जब आप 16, 17, 18 या 20, 22 तक की एज की बात कर रही हूँ। अगर अभी इस समय भी आपकी एज यही है, मतलब अभी इसी एज में हो और ये रीडिंग देख रहे हो, तो आई थिंक ये चीज़ आप फेस कर रहे होगे अभी हाल फिलहाल में। ऑप्शंस आते होंगे आपके सामने, आपको शक होता होगा कि इसके साथ जाऊं क्या, ये सही है क्या, वो सही है क्या, डाउट रहता होगा।
इसको कितना मैं दिखाऊं कि मैं कौन हूँ, कितना मैं छुपाऊं कि मैं कौन हूँ, क्योंकि आपकी ना ये आपकी आदत है, आप जिस व्यक्ति से मिलते हो उसके जैसे बनने का प्रयास करते हो। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड वही बता रहा है आपके लिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत गंभीर है तो उसके साथ गंभीर रहोगे, अगर कोई हंसमुख है तो हंसमुख रहोगे, अगर कोई मस्ती वाला है तो मस्ती करना शुरू कर दोगे। तो इस तरीके का नेचर है आपका। तो अभी बहुत कंफ्यूज होगे कि किसके साथ में रिलेशनशिप में जाना है, किसके साथ नहीं। अच्छा, नंबर 3 है आपका डेस्टिनी नंबर। आप लोगों के लिए ये भी होता है कि आपको बहुत करीबी लोग धोखा देते हैं कई बार लव में। जैसे मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड है और आपका ही बेस्ट फ्रेंड है, दोनों एक साथ चले गए, आप रह गए, राइट। तो ये चीज़ें भी हो सकता है आपने देखी हों या फिर नहीं देखी हैं, तो अच्छा है ना ही देखें, ठीक है, बट ऐसा होता है। आपके कार्ड्स में तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं आ रहा। आपके कार्ड्स में आ रहा है कि कन्फ्यूज्ड बहुत रहते हो। तो शुरुआती दिनों में बहुत कंफ्यूज रहे होंगे, या फिर अभी आप कंफ्यूज हैं, जो रीडिंग देख रहे हैं कंफ्यूजन है। लेकिन अगर आपके मिड टाइम की बात करूं, बीच के समय की बात करूं, शादी आपकी अच्छी जगह होगी। पार्टनर जो है आपका बहुत अंडरस्टैंडिंग होगा। थोड़ा सा स्टेबिलिटी को लेकर आप स्ट्रगल करोगे जब आप अपने पार्टनर से मिलोगे या शादी करोगे, क्योंकि थोड़ा फ्रीडम चाहिए आपको। और शादी कमिटमेंट, यहाँ पर फ्रीडम कहीं ना कहीं जाती है। दैट्स वाई हो सकता है आपको कमिटमेंट इश्यूज भी हों। ओके, डेस्टिनी नंबर 3 वालों के साथ ऐसा देखा भी जाता है, वो कमिटमेंट नहीं जल्दी दे पाते क्योंकि उनको लगता है फ्रीडम चली जाएगी। जिस तरीके से मस्ती से रह रहे हैं वो नहीं रह पाएंगे। सो आपके केस में भी यहाँ पर 10 ऑफ कप्स के साथ में 6 ऑफ कप्स आया है। तो 10 ऑफ कप्स जब आप किसी भी रिलेशनशिप में जाते हो या शादी करते हो वो है। 6 ऑफ कप्स जब आप शादी में रहते हो, वो पिछला याद करते हो कि उस वक्त मैं कितना अच्छा था, फ्रीडम था मेरे पास। लेकिन ऐसा नहीं है कि लव लाइफ में आप दुखी रहोगे, मैरिड लाइफ में आप दुखी रहोगे। दुखी रहने जैसा कुछ भी नहीं है, बट हाँ, फ्रीडम की वजह से हमेशा आप याद करते रहोगे। अगर आप अभी रिलेशनशिप में हो मान लो, तो ये वाली एनर्जी आपकी है। तो रिलेशनशिप में होते हुए कई बार आपको लगता होगा कि सिंगल थे तो ज़्यादा बेटर थे। सिंगल थे तो हम सोच रहे थे मिंगल हो जाए, लेकिन अब मिंगल हैं तो अब लगता है सिंगल थे तो ज़्यादा बेटर था, राइट। क्योंकि उस वक्त हमारे पास फ्रीडम था कुछ भी करने के लिए। अभी तो हर एक चीज़ की रिपोर्ट देते फिरो, तो इसको लेकर थोड़े से आप परेशान हो सकते हो। रिस्पेक्ट की थोड़ी मांग रहती है आपकी, और रिस्पेक्ट आपको मिलेगा भी लव लाइफ में। ऐसा नहीं है रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। पार्टनर आपको ऐसा ही मिलेगा जो आपको रिस्पेक्ट करे, जो आपको ट्रीट करे बच्चों के जैसे, ये चीज़ है। सो वो चीज़ आपको मिलेगी। अगर मैं आपके आगे की बात करूँ, जैसे 30-35 की एज के बाद की बात करूँ, जॉयफुल रिलेशनशिप आपका रहेगा। एंड इमोशनली आप और आपके पार्टनर दोनों ही मैच्योर होंगे। जैसे कि मैंने कहा कि विजडम बहुत है आपके पास, तो आपका पार्टनर भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को समझेगा, रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि आप मैनिफेस्ट भी वैसे ही करते हो। आपको कोई रिस्पेक्ट करने वाला ही चाहिए, तो आपका पार्टनर वैसा ही मिलेगा जो आपको रिस्पेक्ट करे। ओके, मैच्योरिटी लेवल भी बहुत है एंड बेफिक्र जिंदगी है यहाँ पर मैं देख रही हूँ। बाकी वैसे डेस्टिनी नंबर 3 जिनका रहता है, अगर उनके ओल्ड एज की बात करूं या 35 के बाद की बात करूं, ओल्ड एज वो नहीं होती, लेकिन हाँ मैच्योरिटी लेवल हाई हो जाता है। तो कुछ नंबर डेस्टिनी 3 के जो लोग हैं, कुछ की तो मैरिड लाइफ ऐसी होती है कि प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं अपने पार्टनर से। फिर वो कॉम्बिनेशन की बात होता है कि किसके साथ शादी हुई है। ओके, नहीं तो क्या होता है कि आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हो, आपका पार्टनर अपनी लाइफ में बिजी हो जाता है। तो अगर अभी आप शादी के बारे में सोच रहे हो या किसी के साथ में रिलेशनशिप में हो, या जस्ट अभी शादी आपकी हुई है, लेट मी टेल यू, आगे 35 की एज के बाद ऐसा होगा कि आपका अपना एक ग्रुप बन जाएगा फ्रेंड्स का, आपकी अपनी लाइफ शुरू हो जाएगी, आपके पार्टनर की अपनी लाइफ शुरू हो जाएगी, उनका अपना ग्रुप बन जाएगा। एंड इस तरीके से आप अपने अपने टास्क पूरे करोगे और एक दूसरे को अप्रिशिएट करोगे। दैट्स इट, ऐसा होगा इन फ्यूचर। ओके, और आपके केस में वही चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। स्टिल मैं कुछ कार्ड्स और निकाल कर देखना चाहूँगी। तो यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स, सुंदर सुंदर कार्ड है। फ्रीडम, देखिए मैंने आपको बोला, जस्ट अभी मैंने आपको बोला था कि आप लोग ना फ्रीडम लवर हो, सबको फ्रीडम चाहिए, और फ्रीडम आपको आपकी मैरिड लाइफ में मिलेगी। लेकिन यहाँ पर डेथ का कार्ड है। सो डेथ का कार्ड यहाँ पर क्यों है, मदर यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स के लिए डेथ का कार्ड यहाँ पर क्यों दिया है आपने? ओके, 2 ऑफ कप्स। ओके, तो 6 ऑफ पेंटिकल्स।
ऑलराइट, देखिए आपके केस में ये है यहाँ पर कि अगर आप अपने रिश्ते में ये सोचते हो कि प्यार बरकरार रहे, प्यार कहीं ना जाए और फ्रीडम में मिले, तो यहाँ पर स्ट्रगल है। फ्रीडम आपको आपकी लव लाइफ में तब मिलेगा जब आप प्रैक्टिकली सोचना शुरू करोगे, एंड दैट्स वाई आपके 35 की एज के बाद में ऐसा लिखा है यहाँ पर कार्ड्स में कि तब आप फुल्ली इंजॉय करोगे अपनी लाइफ को। तो शुरुआती दिनों में यू विल सेलिब्रेट योर लाइफ, उस वक्त सिंगल हो या किसी को डेट कर रहे हो या किसी थोड़ा बहुत फ्लर्ट चल रहा है, फ्लर्टी नेचर थोड़ा रहता है आप लोगों का, फ्लर्ट कर रहे हो तो अच्छा है। रिलेशनशिप में आओगे तो थोड़ा आप अपने पास्ट को याद करते रहोगे, ऐसा होगा आपके साथ। जब 35 की एज क्रॉस करोगे ना, तब आप अपनी लाइफ को वापस से सेलिब्रेट करना शुरू करोगे, क्योंकि उस वक्त इतना लबी डबी नहीं रहते हम अपने अपने टास्क में लग जाते हैं। बच्चे हो गए तो बच्चे संभालेंगे, राइट। अगर बच्चे नहीं हैं तो कुछ तो लाइफ में करेंगे ना। क्या उस एज तक कौन ही इतना बैठ कर लैला मजनू बनता है, कोई नहीं बनता। तो उस एज में जाकर कहीं ना कहीं आप फिर से अपने फ्रीडम को एंजॉय करोगे। ये आपके लिए एग्जैक्टली आया है, जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, कि अगर आप अपनी लव लाइफ में बेहतर चीज़ें और ज़्यादा बेहतर चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो 35 की एज के बाद में करो। और वैसे मैं आपको बताऊं, आपके मिड में भी कार्ड्स आर वेरी ब्यूटीफुल, मतलब आपकी लव लाइफ में कोई ऐसे खास दिक्कत है नहीं, क्योंकि आपको बहुत हंसी मजाक बहुत पसंद है। तो अब क्योंकि आप हंसी मजाक करते रहते हो और ऐसे लोगों को इकट्ठा करते हो, तो आपका पार्टनर अगर झगड़ता भी हो तो वो भी कहीं ना कहीं हंसना शुरू कर देगा, ऐसा है। अब कोई बहुत ही ऐसा खूंखार मिल गया तो बात अलग है, नहीं तो चीज़ें लगभग सही रहती हैं। अभी डेस्टिनी नंबर आपका 3 है, तो जैसे कि आपकी डेस्टिनी में लिखा है उस हिसाब से पार्टनर आपको ऐसा ही मिलेगा जो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट ही करने वाला है। आप ही की तरफ से दिक्कत हुई तो बात अलग है। अब आपकी तरफ से दिक्कत कैसे हो सकती है? फैमिली को लेकर, ये मैं बता दूं, 10 ऑफ कप्स है यहाँ पर। तो फैमिली की वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में फाइट हो सकती है, अदरवाइज अब बहुत बढ़िया कपल बनोगे। मैरिड लाइफ आपकी अच्छी, लव लाइफ अच्छी है आपकी, कोई खास दिक्कत परेशानी देख नहीं रही। जो इशू हैं आपके साथ ही हैं, आपको कमिटमेंट देने में दिक्कत है, आपको साथ में रहने में दिक्कत है, अदरवाइज सामने से पर्सन आपको अच्छा ही मिलेगा। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे बताएं कितना आपसे रेजोनेट हुआ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। है डेस्टिनी नंबर 4। तो अगर आपकी डेस्टिनी नंबर है 4 तो चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली स्टार्ट टू एंड। तो 3 फेसेस रहेंगे आपकी लाइफ के। शुरू में कैसा रहेगा, बीच में कैसा रहेगा, लास्ट में कैसा रहेगा। तो लास्ट वाला जो है 35 के बाद की एज का मैं देखूंगी। शुरुआत के लिए यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव पेज ऑफ कप्स। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस राशियाँ आपकी हो सकती हैं, या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आप चाहें तो इस पर और लंबा वीडियो भी मैं ला सकती हूँ। अगर आपको ये पसंद आती है तो आप रिस्पॉन्स अच्छा दीजिए, दैन मैं आपके लिए और बड़ा लंबा सा वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें एक डेस्टिनी नंबर के बारे में ही पूरी डिटेल होगी। ओके, बट हाँ, मुझे रिस्पॉन्स अच्छा चाहिए। ओके, फूल, मून, जजमेंट, हैंग्ड मैन। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है यहाँ पर, और ये क्या है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। डेस्टिनी नंबर 4, लॉयल कह सकते हैं, लॉयल पार्टनर होते हो आप लोग यहाँ पर, क्योंकि सबसे पहले नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया। बट यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही है कि कमिटमेंट ना थोड़ा धीरे से देते हो। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो डेस्टिनी नंबर 4 नहीं रखता लेकिन अपने पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहा है, मैं बता दूं आपका पार्टनर बहुत देरी से आपको कमिटमेंट देगा। और अगर आप खुद ही 4 वाले हो तो आई थिंक आपको कमिटमेंट देने में दिक्कत होती है ना। अभी तक जितने भी कनेक्शन से आप मिले हो, मुझे नहीं लगता कि आपने अपनी तरफ से कभी जल्दी सामने वाले को बोला है कि आप उनको पसंद करते हो, या फिर बोला भी है तो आई थिंक कमिटमेंट देने में आपने बहुत समय लगाया होगा, क्योंकि सोचते बहुत हो आप लोग, ओवर थिंक करते हो। कमिटमेंट दे दिया तो क्या होगा, बाद में ये मेरे साथ रही या रहा या फिर नहीं रहा तो क्या होगा, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। कल को कोई और पसंद आ गया तो क्या होगा, ये ख्याल आई थिंक बहुत आता होगा आपके माइंड में शुरुआत में। अगर आप अभी 16-17 की एज में हो तो आई थिंक
ये अभी आता है आपको ख्याल, आप एक पार्टनर को डेट कर रहे होते हो, दूसरा पसंद आ जाता है। तो कई बार आपको लगता है कि कमिटमेंट दे दिया और उसके बाद अगर कोई और पसंद आ गया तो क्या करेंगे। अब ये कैरेक्टर के बारे में नहीं है कि कैरेक्टर आपका अच्छा नहीं है, ये बस ये है कि जिस पार्टनर के साथ आप होते हो एक समय के बाद आपको समझ आता है कि उसके साथ आपकी बन नहीं रही या बनेगी नहीं। सवाल बहुत पूछते होगे आप लोग, है ना, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो बहुत ज़्यादा इच्छा रहती है ज्ञान इकट्ठा करने की या सवाल पूछकर नॉलेज इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की। तो किसी भी व्यक्ति से जब आप मिलते होंगे तो बहुत बातें करते होंगे चटर पटर, और सामने वाले को आप पसंद आ जाते होंगे, अरे कितना मेरे में इंटरेस्ट ले रहा है या ले रही है। और वो होता क्या है आपके केस में, आपको जिस जानना होता है कि ये व्यक्ति जो है ये कैसा है, अंदर से कैसा है, राइट। बातें करते हो लोग आपसे अट्रैक्ट होते होंगे, अट्रैक्ट होने के बाद में फिर आप हो सकता है आपको डेट करते हो, आप डेट करते हो, लेकिन कमिटमेंट देने में देन आपको इशू हो जाता है। ये चीज़ है। तो ये चीज़ आपने बहुत फेस करी होगी आपके जब आप 16-17 की एज में थे तब, और अगर अभी आप 16-17 की एज में हो तो ये चीज़ आई थिंक आप फेस कर रहे हो। अगर ये चीज़ आप बताते भी नहीं होगे, मुझे भी नहीं बताओगे कमेंट में, ये दीदी बोलेगी अरे कैसा कैरेक्टर है। कैरेक्टर की बात नहीं है बच्चा, वो आपका नेचर ऐसा है। आपको समय लगता है किसी को समझने में, और जब आप समझते हो आपको लगता है कि ये मेरे टाइप का नहीं है, तो फिर आप उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हो। और यहाँ पर लोग आपको बोल देते हैं डिले करता है, लॉयल नहीं है एंड ऑल दैट, जबकि आप बहुत लॉयल होते हो। एक बार अगर आप प्यार में पड़ गए फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उससे बाहर निकलना, और ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है क्योंकि जल्दी आप कमिटमेंट नहीं देते नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स अच्छा खासा टाइम लेता है, 1-2 साल 3 साल ले सकता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स कमिटमेंट देने के लिए, इतनी जल्दी नहीं देता। लेकिन अगर आपको प्यार हो गया तो फिर आप उस व्यक्ति के साथ जीवन भर रहते हो, बस आपको प्यार होना चाहिए। तो खोज में रहते हो हमेशा, खोज में जब वो व्यक्ति मिल जाता है तो उसको आप ऐसे पेज ऑफ पेंटिकल्स के जैसे पकड़ के रखते हो, जैसे कोई बच्चा चॉकलेट पकड़ के रखेगा ना, या और भी छोटे बच्चे जो होते हैं जिनकी मुट्ठी नहीं खुलती, उनको ऐसे कुछ तो पकड़ा वैसे पकड़ लेंगे, उनको खुलवाओ आन नहीं खोल जाए, मैं नहीं दूंगा ऐसे तो वो वाली चीज़ है। तो इस तरीके से आप अपने पार्टनर को पकड़ लेते हो, मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं जाने देली, ऐसे तो होता है आपके साथ। तो ये हुआ होगा, या तो अभी हो रहा होगा या फिर हो चुका है, जो भी है, लेकिन ये चीज़ आपने देखी ज़रूर होगी। नंबर 4 के साथ ऐसा होता है, और यहाँ पर कार्ड्स भी एग्जैक्ट वही आए हैं। बहुत ओवर थिंक करना, इमेजिनेशंस हाई होती हैं आपकी, तो स्टार्टिंग में बहुत होता है, मूवीज़ वगैरह देखते हो तो उसका असर रहता है। आप लोग अगर 16-17 साल के हो तो आई एम श्योर ये चीज़ आप देख रहे होगे, पहला नशा पहला खुमार, बट लाइफ इज़ नॉट अबाउट पहला खुमार एंड नशा ये आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है। वहीं जब आप रिलेशनशिप में आ जाते हो तो पता है आपके साथ क्या होता है, एक डलनेस आ जाती है, क्योंकि आपको लगता है वही रिपीट हो रही है लाइफ। तो स्पार्क रखने के लिए आपको बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। मून, आपको लगता है कुछ है ही नहीं लाइफ में, मतलब इसी प्यार के लिए मैं इतनी परेशान हो रही थी या परेशान हो रहा था। जैसे बहुत से लोग ना इंटरेस्टेड होते हैं जब वो सोचते हैं अबाउट फिजिकल होने के बारे में सोचते हैं, उनको लगता है कुछ तो बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट्स वाई लोग इतना सोचते हैं इस बारे में कि फिजिकल हम हनीमून पर जाएंगे एंड ऑल दैट, वो सब कुछ। आपके केस में क्या होता है, जब आपकी शादी हो जाती है या आप रिलेशनशिप में आते हैं एंड देन यू गेट फिजिकल विद योर पार्टनर, यू फील लाइक यही था तो अगर आप मैरिड हैं या आपके साथ ये हुआ है, आप रिलेशनशिप में आए एंड देन जो मैं बात कर रही हूँ, अगर ऐसा हुआ है आप प्लीज़ मुझे बताइए, आपको लगा है ऐसा? आपको लगा होगा कुछ नहीं है, इसमें तो कुछ भी नहीं था। ये होता है जिनका डेस्टिनी नंबर 4 है या मूलांक 4 है, उनके साथ ये चीज़ होती है। आपके साथ भी सेम वही कार्ड निकल कर आए हैं कि आपको लगेगा कि लाइफ थम गई, कुछ तो नया चाहिए, तो यहाँ पर फूल के ना जिए। फिर क्या करते हैं नंबर 4 डेस्टिनी वाले लोग, एडवेंचर लाने की कोशिश करते हैं लव लाइफ में। तो फिर कहीं तो घूमने जाएंगे अपने पार्टनर के साथ में, प्लानिंग करेंगे, या घर पर ही पार्टी फंक्शन, उनको चैन से नहीं बैठा जाता, ऐसा है। सो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, रिस्क लेना, एडवेंचर करना। सो मिड जो है आपकी लाइफ वो ऐसी रहती है कि जहाँ पर आप अपने लव लाइफ में एडवेंचर लाना चाहते हो, स्पार्क लाना चाहते हो, और हो सकता है कि आपका पार्टनर उतना एक्टिव ना हो, तो थोड़े से स्ट्रगल परेशानियाँ यहाँ पर दिखाई देती हैं। आपको थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं अपनी लव लाइफ को
या मैरिड लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। तो अगर आप अभी मैरिड हैं या अपने रिलेशनशिप में हैं और आपको लग रहा है कि आप उतना ज़्यादा बात नहीं करते अपने पार्टनर से, उतना ज़्यादा वो स्पार्क नहीं रहा, इमोशंस नहीं रहा, वो अटैचमेंट नहीं लग रहा, कॉल आता है लेकिन खुशी नहीं होती है ना, या वो घर आता है तो मेरे को ये नहीं लगता कि मैं जल्दी से जाके उसका बैग उसके हाथ से ले लूँ, उसको हक करूँ, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा ही है आपके साथ डेस्टिनी में यही चीज़ है। और रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होता है कि आप लोग ना यूनिक करने के लिए बने हो, कुछ भी यूनिक करने के लिए। नंबर 4 जिनका भी डेस्टिनी नंबर है मतलब या मूलांक है, आप लोगों का जन्म होता है कुछ तो यूनिक अलग करने के लिए। तो वो चीज़ें जो ऑलरेडी हो रही हैं, जब आप उनको एक्सपीरियंस करते हो ना, तो आपको लगता है इसमें कुछ खास नहीं था, अब मुझे कुछ नया करना है। तो जैसे जैसे आप नया करते हो वैसे दुनिया में नए नए चेंजेस लेकर आते हो, लोगों को इंट्रोड्यूस करवाते हो। अभी जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ हो रहा है कुछ तो टोमेटो फेस्टिवल, टमाटर फेंक फेंक के मारेंगे। अब हालांकि मुझे इतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा कि सब्जियाँ क्यों ख़राब कर रहे हैं, बट हाँ ये यूनिक है सोच किसी की, तो अभी ये मुझे यूज़फुल नहीं लगा, लेकिन कुछ यूज़फुल चीज़ें भी हो सकती हैं। तो नंबर 4 जिनका रहता है डेस्टिनी नंबर या मूलांक जिनका है 4, वो हमेशा कुछ यूनिक करते हैं। तो अब अगर हम लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में भी आप कुछ यूनिक करोगे। अब किसी ने तो ये प्रक्रिया बनाई थी ना कि आप घुटनों के बल बैठकर प्रपोज करें रिंग दे के, है ना। अब हो सकता है कि वो चीज़ आपको रिपीटेटिव लग रही है कि वही चीज़ बार बार क्या है, तो आप कुछ नया सोचोगे। तो आपकी लव लाइफ में ऐसा उदासी आती है, नंबर 4 वालों के होता है ऐसा। और वो चीज़ यहाँ पर मून के कार्ड के साथ, जजमेंट के कार्ड के साथ दिखाई दे रहा है। एक टाइम पर आप थोड़ा सा स्टक महसूस करते हो और प्रे करते हो कि क्या ऐसी उदास मेरी ज़िंदगी रहेगी, ये चीज़ होती है। बट जैसे ही आप 35 की एज पे पहुँचोगे तब कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आप स्टेबिलिटी देखोगे, एंड साथ ही साथ आपका जो रिलेशनशिप है ऐसा हो जाएगा कि लॉन्ग टर्म रूटेड टाइप, ट्रस्ट बहुत हो जाता है, ड्यूटी बन जाती है। देखो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल सबसे लास्ट में आया, तो रुपए पैसे से, अंडरस्टैंडिंग से, लॉयल्टी से, हर जगह से आपकी लव लाइफ बेहतर हो जाती है, क्योंकि मेच्योरिटी लेवल हाई होता है। प्लस वो चीज़ें भी नहीं रहती ना, वो थोड़ा सा बचपना होता है कि जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं वैसी हमारी लाइफ होनी चाहिए। मेच्योर हो जाते हो तो समझ आता है कि रियल लाइफ अलग है, फैक्ट अलग है, ये तो सब मूवी सीरीज़ होती हैं, इनको उधर ही देख लो अच्छा है ना। तो उस वक्त कहीं ना कहीं आपको थोड़ा अच्छा लगता है। प्लस एक चीज़ और है, अगर आपके मिड की मैं बात करूँ, मिड टाइम की, तो वहाँ पर पैसे को लेकर दिक्कत है, पैसा आता है जाता है, आता है जाता है, तो इस वजह से भी आपकी लव लाइफ पर असर बैठता है। आपका जो पार्टनर वो थोड़ा सा परेशान रहता है कि आप कमाते बहुत हो लेकिन खर्च भी उतना ही कर देते हो, मैं कैसे घर चलाऊँ, राइट, ये चीज़ हो जाती है। लेकिन जब आप 35 की एज तक आओगे ना, तो इतनी समझदारी आ जाती है कि इन्वेस्ट आप ऐसी जगह करते हो जहाँ पर आप स्टेबल हो जाते हो, जैसे कि ज़मीन खरीद ली एंड ऐसी चीज़ों में पैसा लगाया जिसके दाम आगे चलकर बढ़ेंगे। गोल्ड हो गया, ज़मीन हो गई, है ना, फ्लैट हो गया, खेत ले लिए, है ना, तो ऐसा हो जाता है। वहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ स्टेबल दिखती है। सो वो चीज़ आपके लिए भी यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। कुछ ऐसी रहती है आपकी लव लाइफ। तो आपकी एज अगर 25 से 30 के बीच में है तो आई एम श्योर अभी आप उदास हैं, परेशान हैं अपनी लव लाइफ को लेकर, एंड कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में स्पार्क आ जाए, वो तेज़ी आ जाए। हो सकता है आप कई तरीके से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं या क्रिस्टल्स पूछते फिर रहे हैं कि भाई कोई क्रिस्टल बता दो जिससे कि मेरी लव लाइफ तेज़ हो जाए, बढ़िया हो जाए, स्पार्क आ जाए। तो वो है एक फेज़ ऐसा। अगर आप चाहते हैं कि अभी से बेहतरी आपको दिखे आपकी लव लाइफ में, तो वही है कि एक्सप्लोर करना शुरू करो, लोगों से बात करो, उनकी लव लाइफ में कैसे स्पार्क है या कैसे उतना ही प्यार बरकरार है जो शुरू में था। ठीक है, यहाँ सन का देखो कार्ड आया है। खुश रहने की आवश्यकता है। ऐसे उदास रहोगे, पड़े हो और एक दूसरे की शक्ल देख रहे हो तो काम नहीं चलेगा। आप दोनों को कुछ तो प्लान करके करना पड़ेगा। ओके, घूमना फिरना, मस्ती करना, ये है। किसी फेस्टिवल का इंतज़ार मत करो, अपने एक दूसरे के साथ में फेस्टिवल्स मनाओ। तो ये जो ट्रिक है काम करेगी, नहीं तो क्रिस्टल्स आप वेयर कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हाय गाइज, तो अगर आपका डेस्टिनी नंबर है 5, सो लेट्स सी आपकी लव लाइफ कैसी रहती है स्टार्ट टू एंड। आई थिंक मिड फेज में होंगे अभी आप, क्योंकि स्टार्ट जो है 16-17 का रहता है। सो लेट्स सी नंबर 5, हरमैन, 5 ऑफ पेंटिकल्स,
टावर, मैजिशियन, ओके। एम्बिशियस होते हैं काफ़ी ज़्यादा जिनका डेस्टिनी नंबर 5 हो, एंड बिजनेस करने में काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं। अगर स्कोप मिले एंड फील्ड मिले तो बढ़िया कर दिखाते हैं। कॉन्फिडेंट होते हैं और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते, इस टाइप का नेचर उनका होता है। हर किसी से बना के रखेंगे, बहस नहीं करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ेंगे, एंड अपने मस्ती के मूड में रहते हैं। थोड़े बच्चों जैसे होते हैं, ये ऐसा व्यवहार होता है उनका, एटीट्यूड होता है उनका। कन्या राशि के हो सकते हैं आप, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकती है आपकी राशि, हो सकता है मिथुन राशि के भी आप हों। 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पर, 5 ऑफ कप्स है, एंड देन वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, अगर मैं शुरुआत की बात करूँ आपकी जर्नी की, 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है। जैसे कि मैंने आपके नेचर के बारे में बात करी, आपको फ्रीडम पसंद है, आपको लग्जरियस लाइफ पसंद है, झगड़े वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं हैं, अपने में खोए रहते हो, एंड मस्ती मजाक करने में आपको मज़ा आता है। ढेर सारे लोग आपके आसपास इकट्ठे हो जाएंगे तो आप बड़े खुश हो जाते हो। अकेले रहना आपको ज़्यादा पसंद नहीं है। किसी भी शादी फंक्शन में जाते होगे तो बहुत सेलिब्रेट करते होगे, कोई फेस्टिवल है तो बहुत सेलिब्रेट करते होगे, नए नए कपड़े पहनना, मेकअप करना, एंड यू नो ये आपको बहुत पसंद होगा। तो उसी तरीके का पार्टनर आपको चाहिए। एडवर्टाइजमेंट, मॉडलिंग, इसका बहुत शौक हो सकता है आपको, टीवी पर आना, एक्टिंग करना, इसके बारे में बहुत ज़्यादा आप सोचते होंगे। सो कहीं ना कहीं आपकी इच्छा यही रहती है कि ऐसा पार्टनर आपको मिले जो कि आपको फ्रीडम दे एक्सप्लोर करने के लिए, डांस करने के लिए, मस्ती करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, अपनी लाइफ को जैसे आप चाहते हो वैसे जीने के लिए, जैसे चाहे कपड़े पहने, जैसे चाहे हेयर स्टाइल करे, कोई भी कंट्रोल करे तो वो चीज़ आपको दुखी करेगी। लेकिन अगर आपके शुरुआती दिनों को देखा जाए तो शुरुआती दिनों के लिए यहाँ पर हरमिट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टावर, मैजिशियन का कार्ड आया है। बहुत से लोगों को आपने अट्रैक्ट किया होगा क्योंकि अट्रैक्टिव आप लोग दिखते हो, और आपका ऐसा होता है, लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, बात करना चाहते हैं। सो किया होगा आपने अट्रैक्ट, लेकिन फिर कनेक्शंस टूटे भी बहुत होंगे, अकेलापन भी बहुत आपको लगा होगा। हो सकता है अदर कास्ट के साथ में कनेक्शंस आपके बहुत बने हों, अभी भी बन रहे हों, अभी भी जिनके साथ में, अगर आप 16-17 की एज में हैं तो हो सकता है ऐसे पार्टनर को आपने अट्रैक्ट किया हो जो कि किसी और जाति या धर्म का है। जस्ट अ मिनट गाइस, कैंडल्स बंद हो गई तो मैं लगा देती हूँ। हाँ जी, तो मैं बता रही थी कि कई सारे ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट कर सकते हो, रिलेशनशिप में आ सकते हो जो कि अदर कास्ट एंड रिलीजन के हैं। क्योंकि आप अट्रैक्टिव हो तो मैग्नेटिक ऑरा होता है आपका, तो कहीं ना कहीं आप खींच लेते हो लोगों को अपनी तरफ, और फिर चीज़ें बनती नहीं है, काम बनता नहीं है। अभी भी आई थिंक सेपरेशन चल रहा है, या फिर फैमिली इश्यूज़ हैं, अकेलापन आप महसूस करते हो, अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करते हो, जहाँ तक मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके लिए, तो वो कर ही रहे हो आप लगातार, ये चल ही रहा है आपके साथ। एंड डेस्टिनी नंबर 5 वालों के साथ ये होता ही होता है। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि पहली बार प्यार हुआ और फिर उन्हीं के साथ में शादी हो गई क्योंकि सब कुछ परफेक्ट है, या फिर फैमिली माइंड नहीं कर रही। अदरवाइज शुरुआत में इश्यूज़ होते ही होते हैं, ऑप्शंस कई सारे होते हैं आपके सामने, दैट्स वाई। सो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके भी स्टार्टिंग डेज में ऐसा हुआ होगा, अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में आए हों कॉलेज के टाइम में, आप उसके साथ घूमना फिरना भी आपने शुरू किया, फिर घर वालों को आपको पता चला, आपके भाई ने उस व्यक्ति से बात करी और फिर इस कनेक्शन को ख़त्म कराया। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। अब जिसके साथ भी रेजोनेट करे, मैसेजेस चैनल कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, आपका नाम जो है NPJTO से शुरू हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर का नाम इससे शुरू होगा, ऐसा दिखता है। ओके, बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप अभी मैरिड हैं, और जिनके साथ मैरिड हैं आई थिंक उनके साथ में खुश नहीं, उनका डेस्टिनी नंबर है 8 या मूलांक हो सकता है 8, तो शायद उनके साथ में खुश नहीं हैं आप। रीज़न पैसे की कमी। एक्चुअली नंबर 5 जिनका है डेस्टिनी नंबर या मूलांक, लग्जरियस लाइफ, मैंने कहा लग्जरियस लाइफ उनको चाहिए रहती है, पैसा, रुपया पैसा, नाम, शान शौकत, सो ये सब कुछ उनको चाहिए रहता है। एंड क्योंकि उनका बिजनेस माइंड होता है तो उनको लगता है कि वो खुद कर सकते हैं, अपने लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। अभी उनकी फ्रीडम छीन ली जाए, उनको बोला जाए आप नहीं करेंगे और हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसी में आप जिएँ, तो ऐसा नहीं है कि जिएंगे नहीं, क्योंकि झगड़ा नहीं करते तो झगड़ा तो नहीं करेंगे, बट देन उस चीज़ की कमी रहेगी और वो अकेलापन सा हमेशा महसूस उनको होता रहेगा। ये चीज़ है। सो यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो यही बता रहे हैं कि रुपए पैसे की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप कैपेबल हो अर्न करने में, बट हो सकता है आपका जो पार्टनर है वो आपको
रोकने की कोशिश करे, या अगर आपकी शादी हो जाती है तो आपके इन लॉज जो हैं वो रोकने की कोशिश करेंगे। एंड दैट्स वाई आप उदास हो सकते हो, परेशान हो सकते हो, और आपको लगेगा कि कोई आपकी सुनने वाला नहीं है, कोई आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है। सो आपकी लव लाइफ में यहाँ पर इश्यूज ऐसे नहीं दिख रहे हैं कि पार्टनर आपका प्यार नहीं करेगा या आपको छोड़कर चला जाएगा या आप उसको छोड़ दोगे, लेकिन वो इमोशनली जो हम स्ट्रेंथ जो चाहते हैं फाइट करने के लिए चीज़ें, वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही हैं। तो अगर अभी आपकी एज है 25 से लेकर 30 के बीच में, तो आई एम श्योर ये फेज़ आप फेस कर रहे होंगे, जहाँ पर आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, लेकिन आपको उतना फ्रीडम नहीं मिल रहा करने के लिए। ओके, एंड इस वजह से आपकी थोड़ी सी अनबन हो सकती है आपके पार्टनर के साथ, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आई फील कि आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपको सपोर्ट करे आपके फ्रीडम को बनाए रखने के लिए। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप अपने पार्टनर से बात करें इस बारे में, अदरवाइज़ क्या लग रहा है ना कि जैसे सेपरेशन होने के चांसेस हैं। और अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपको मैं सलाह दूंगी कि अगर ऑलरेडी ऐसा पार्टनर मिल चुका है तो आप सेपरेट ही हो जाएं तो अच्छा है, बिकॉज इस तरीके से बंद कर आप नहीं रह सकते। आपका डेस्टिनी नंबर 5 है। सो आपके डेस्टिनी नंबर के हिसाब से आपकी लव लाइफ ना आपके अकॉर्डिंग चलनी चाहिए, किसी के कंट्रोल में रहकर नहीं चलनी चाहिए। बट फिर ग्रह नक्षत्र कुंडली भी हो जाती है। यहाँ पर जिन लोगों ने ये चूज़ किया है डेस्टिनी नंबर, उनके लिए ऐसा लग रहा है जैसे बंधन में रहोगे और दुखी रहोगे। फिर एक एज के बाद, जैसे 35 के बाद की अगर मैं बात करूँ, तो आप पूरी तरीके से अपने अनुसार जियोगे, और हो सकता है उस दौरान आप अपने पार्टनर से उतना कम्युनिकेट ना करो एंड थोड़ा अकेलापन महसूस हो, या फिर आपको लगे कि मुझे सेपरेट हो जाना चाहिए एंड ऑल दैट। ओके, वैसे डेस्टिनी नंबर 5 जिनका होता है एंड में लगभग वो सेटल हो जाते हैं, अगर उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिले तो ठीक रहता है उनका। लेकिन हाँ, सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो वहाँ पर स्ट्रगल दिखाई देता है, आपके लिए तो दिखाई दे रहा है। सो ओवरऑल एनर्जी क्या कहती है? ओवरऑल एनर्जी ये कहती है आपके लिए कि लव लाइफ में सबसे पहले आप खुद को प्यार करते हो। आपको एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जब आपको सीखना पड़ता है कि मुझे खुद को प्यार करना है, बाद में आप किसी और को देखते हो तो आपकी लव लाइफ अच्छी जाती है। और अगर आप ये चीज़ नहीं सीखते हो, आप सेक्रीफाइस करते हो, कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, तो लव लाइफ में आप दुखी रहते हो। ऐसा नहीं है पार्टनर आपका प्यार नहीं करता, लेकिन उसकी जो इच्छाएं हैं, उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है ना, थोड़ी अलग हैं आपसे। 8 ऑफ सोर्स देख लो, 6 ऑफ पेंटिकल्स देखा, मैंने यही बोला था। अगर आपको रेसिप्रोकेट ना करे कोई सामने वाला, तो आप लाइफ लॉन्ग अपनी लव लाइफ में दुखी रहते हो। सो आपके लिए क्या ज़रूरी है अपनी लव लाइफ में करना? सेल्फ लव। जब आप पार्टनर चूज़ करते हैं तो उनको बताएं कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि शादी के बाद आई विल मैनेज, या शादी के बाद आई विल चेंज हिम और हर, नहीं। तुरंत उसी वक्त बताओ कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तब तो ठीक है। अदरवाइज आप लाइफ लॉन्ग सेक्रीफाइस करते रहोगे और दुखी रहोगे, फ्रस्ट्रेट रहोगे, और दूसरों की लाइफ को देखकर जलन आपको होती रहेगी, ऐसा होगा। ठीक है, सो आपके लिए तो यही दिख रहा है। शुरुआत में काफ़ी सारे लोगों को डेट करोगे, काफ़ी सारे लोगों को अट्रैक्ट करोगे, एंड रिलेशनशिप में भी रहोगे, लेकिन बचने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। 100 में से 1-2 का ही कनेक्शन चलता है। जो शुरुआत में मिला उसी के साथ शादी हुई। मिड में दिखाई देता है कि बड़ी बेहतर कनेक्शंस आपको मिलेंगे, किसी एक व्यक्ति के साथ में आप कमिटेड रहोगे, एंड हो सकता है कि जब 25-26 की एज होगी कि उसी व्यक्ति के साथ में फैमिली की परमिशन से शादी होगी, या हो सकता है अरेंज मैरिज हो। नंबर 5 के लोगों के साथ ये भी होता है, अरेंज मैरिज के हाई चांसेस होते हैं। बट लेटर ऑन यू विल फील कि आपका जो पार्टनर है वो आपको समझ नहीं रहा, तो थोड़ा सा, क्योंकि फाइनेंशियली आप खुद को अबंडेंट नहीं मानोगे, या फिर मे भी आपका पार्टनर उतना अर्न नहीं करता हो, तो वहाँ से थोड़ी कमी लगेगी, एंड थोड़ा क्योंकि आपको फ्रीडम नहीं मिलेगा तो यहाँ से थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो उसका असर आपकी लव लाइफ पर बैठेगा। अब यहाँ पर ना आपके लिए सलाह ये है कि जब आप पार्टनर चूज़ करें तो सारी चीज़ें देख लें, कंडीशंस अपनी लिख लें, उसके बाद ही किसी के साथ में शादी के बंधन में बंधे
अदरवाइज ये दिक्कत यहाँ पर दिखाई देती है आपके लिए, फ्रीडम की दिक्कत। ओके, लास्ट में ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है कि या तो आप अगर मैरिड हो तो सेपरेशन के चांसेस दिखते हैं कि आप अपनी अलग दुनिया बनाओगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। अदरवाइज ऐसा होगा कि आप अपने पार्टनर के साथ में समझौता करोगे और आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। सेपरेशन नहीं है लेकिन जीने का अपना अपना तरीका है ये चीज़। तो लव लाइफ में आपके ऐसा है। ओके, पार्टनर प्यार करेगा या नहीं? पार्टनर करेगा प्यार, लेकिन वही है, फैमिली भी देखेगा। डेस्टिनी नंबर 5, इंडिविजुअल हो आप। एक्चुअली आपको सेल्फ लव डेवलप करना चाहिए। आप नहीं हो वो जो दूसरों के आगे पीछे घूमे, ठीक है? तो अगर ये चीज़ नहीं करोगे तो लोग आगे पीछे घूमेंगे, आपकी शर्तें भी मानेंगे। लेकिन अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दिए तो सामने वाला फिर कभी आपको कुछ नहीं समझेगा। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे बताएं कितना आपसे रेजोनेट हुआ है तो अपने व्यूज़ भी शेयर करें मेरे साथ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपका डेस्टिनी नंबर है 6, तो लेट्स सी आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। शुरू से एंड तक कैसा रहने वाला है आपकी लव लाइफ, आपकी डेस्टिनी क्या कहती है, कि जर्नी कैसी रहेगी। नंबर 6, 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगेन 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। देन वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, एक बैच, 10 ऑफ कप्स। डेथ, मोनार्च, एफ ऑफ पेंटिकल, स्पिरिट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 6 बैलेंस का नंबर, वीनस का नंबर, लव का नंबर, हार्मनी का नंबर है। लेकिन लव लाइफ की अगर मैं बात करूं, शुरुआत की अगर मैं बात करूं, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। एक मिनट है, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ओके, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल बॉन्डिंग आप चाहोगे शुरुआत में। अगर आपकी एज अभी 16-17 साल की है, आई एम श्योर आप अभी एक ऐसा पार्टनर ढूंढ रहे होगे जो इमोशनली भी आपसे मतलब बॉन्डिंग अच्छी हो और स्पिरिचुअल लेवल पर भी आपके साथ बॉन्डिंग अच्छी हो। नंबर 6 है आपका, तो स्पिरिचुअलिटी में तो आप करोगे बेहतर। भक्ति, कीर्तन, भजन, पूजा पाठ, एनर्जीज में मानना, यूनिवर्स में मानना। और अगर अभी आप नहीं मानते हो तो आप मानोगे, और ऐसा ही पार्टनर ढूंढोगे जिसके साथ में आप टेलीपैथिकली कनेक्ट हो, या आपको लगे कि ये व्यक्ति मुझे बहुत प्यार करता है, बहुत ही ज़्यादा। ये चीज़ महसूस होती है अभी। अगर अभी आपकी लव लाइफ में इश्यूज़ होंगे तो इसी बात को लेकर होंगे कि या तो लोग आपको इमोशनली ऐसे नहीं लगते कि मैच करते हैं, या स्पिरिचुअली मैच नहीं करते, जिनसे कि आप बात नहीं कर सकते अबाउट टैरो कार्ड रीडिंग्स, एस्ट्रोलॉजी, डीप कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शंस, यू नो। या कोई आपके लिए सेक्रीफाइस करे, आपने खाना नहीं खाया तो वो भी नहीं खाए, आपने पानी नहीं पिया तो वो भी नहीं पिए, रेस्टोरेंट में गए हैं, एक प्लेट आई है, अगर बाय चांस 2-3 चीज़ें आपने ऑर्डर करी, एक प्लेट सबसे पहले आई, उसने जो ऑर्डर करी वो आई, लेकिन वो आपकी तरफ ऐसे खिसका दे, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत मैटर करती हैं। तो अगर ऐसा कोई कनेक्शन आपको नहीं मिल रहा है तो अभी आप थोड़ा सोच रहे होंगे कि मज़ा नहीं आ रहा लाइफ में। बट नंबर 6 जिनका रहता है डेस्टिनी नंबर, होते हैं थोड़े इश्यूज़ उनके। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि रेसिप्रोकेशन अगर ना मिले तो उनको दिक्कत होती है, कंफ्यूज रहते हैं कि
किसके साथ आगे बढ़ना है। देखो, फ्रेंड सर्कल में आप लोग ढूंढते हो प्यार, और फ्रेंड सर्कल में ही आपको कोई ना कोई मिलता है। आप अनजान लोगों के साथ ऐसे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि दिमाग आपका बहुत चलता है। इस व्यक्ति के साथ जाने में फ़ायदा है कि नुकसान है, ऐसा मुझे बताना आपसे रेजोनेट हो रहा है ये, क्योंकि बैलेंस आपको चाहिए, रेसिप्रोकेशन चाहिए। आपको लगता है रेसिप्रोकेशन नहीं है तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। इस मामले में आपका बहुत दिमाग भागता है, ये है। शुरुआती दिनों की अगर मैं बात करूं, डेट करते हो, कम से कम आपके 3 रिश्ते तक चल रहे हैं। मतलब एक को डेट किया नहीं चला, दूसरे को डेट किया नहीं चला, तीसरे को डेट किया तो वहाँ पर फाइनल किया, या फिर उसके बाद बिल्कुल इरादा छोड़ दिया कि हमें लव लाइफ के बारे में सोचना ही नहीं है। और जैसे ही आप ये चीज़ सोचते हो, उसके 3 से 4 साल बाद, या कुछ लोगों के लिए 10 साल बाद, उनको एग्जैक्ट जो उनका डेस्टिनेड पार्टनर है वो मिल जाता है। नंबर 6 के लोगों के साथ ऐसा होता है। वो चीज़ यहाँ दिख रही है कि आपके साथ भी होगी। हो सकता है अगर अभी आप रिलेशनशिप में हो तो ये ऑलमोस्ट आपके 6 साल या 10 साल बाद आपको अभी कोई मिला हो, नहीं तो आप अभी भी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जैसा व्यक्ति आपको चाहिए शायद वैसा व्यक्ति आपको नहीं मिल रहा है। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स है। शक होता है आपको, हर किसी पर शक होता है, ये चीज़ है। उसकी वजह से लव लाइफ में थोड़े से इश्यूज रहते हैं, होता है नंबर 6 के लोगों के साथ। और ये सेम चीज़ वही आ रही है। थोड़ा यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ओवरबर्डन्ड हो जाते हो, एक थकान होती है शादी के बाद यहाँ पर, या रिलेशनशिप में आने के बाद। सी फ्रीडम का कार्ड है यहाँ पर, सोच ही रही थी। रेसिप्रोकेशन, फ्रीडम दोनों चाहिए। अब ऐसा कोई पार्टनर चाहिए जो आपके साथ रेसिप्रोकेट भी करे और फ्रीडम भी आपको दे। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना, वो भी रुपए पैसे से जुड़ी, आपको पसंद नहीं है, तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी सारी हो जाती हैं जो कि रुपए पैसे से जुड़ी हैं, मतलब पैसा कमाओ एंड ऑल दैट, और उसमें ना थोड़ा आपको दिक्कत होती है, क्योंकि आपको फ्रीडम चाहिए। कोई भी आप ऐसा काम करना चाहते हो जहाँ पर आपको फ्रीडम हो, अभी पैसा जितना भी आए। अगर कोई आपसे कहेगा कि भैया यहाँ पे 1 करोड़ आपको मिलेगा महीने का, लेकिन हाँ आप रहोगे पूरा मेरे कंट्रोल में, तो आप वो काम ठुकरा दोगे। आपका नेचर ऐसा है, आप कहोगे मैं 1 लाख में जी लूँगा या जी लूँगी, लेकिन मेरे को नहीं चाहिए कि कोई मेरे हाथ में फंदा डाल के रखे, राइट। इस वजह से मिड में अगर मैं बात करूँ, जैसे अगर मान लो आप अभी 25 की एज में हो, ठीक है, तो आप देख रहे होगे कि आपके पार्टनर के साथ में कई सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। आपको लगता है आपका पार्टनर आपसे कुछ छिपा रहा है, या फिर आपके पार्टनर को लगता है आप उससे कुछ छिपा रहे हो। जब आप मिलने की बात करते हो तो उनके पास समय नहीं होता, जब उनके पास समय होता है तब आप मिलना नहीं चाहते। कई बार आपको लगता है कि प्यार है कि नहीं है, सामने वाला धोखा तो नहीं दे रहा, किसी और को तो डेट नहीं कर रहा। ये सारी चीज़ें आई थिंक अभी आप फेस कर रहे होगे आपकी लव लाइफ में, अगर आपकी एज ये है, क्योंकि ये यहाँ पर है मेंशन्ड है। नई शुरुआत करना, फिर बैलेंस बनाना। अभी आपके केस में क्या है, आप कभी रिश्ता तोड़ोगे नहीं। नंबर 6 जिनका डेस्टिनी नंबर होता है ना, वो कभी रिश्ता तोड़ते नहीं है। कितना भी स्ट्रगल करना पड़े, कितने भी चैलेंजेस फेस करने पड़े, रिश्ते में जोड़ना ही चाहते हैं। तो अभी भी आई थिंक आप प्रयासरत हो, अगर मैं आपकी करंट एनर्जी देखूं, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पर जो लोग रीडिंग देख रहे हैं 25 के ही एज के आसपास हैं, 25, 26, 27, 28। तो फॉर श्योर आप लगे पड़े, दुखी हो अपने कनेक्शन को लेकर कि वो प्यार महसूस नहीं हो रहा, लेकिन छोड़ नहीं रहे, क्योंकि छोड़ना पसंद नहीं करते, अब तोड़ना नहीं चाहते रिश्ता, ऐसा है। तो ये फेज़ अभी चल रहा है। लेकिन अगर मैं आगे की बात करूं, फ्यूचर की बात करूं, क्योंकि एंड तक की मैं रीडिंग कर रही हूं, तो फ्यूचर के लिए वो लविंग डेडिकेटेड कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन, ऐसा है। अगर अभी आप सिंगल हो और मिंगल होना चाहते हो तो आई वुड से कि 30 की एज के बाद में ही किसी को ढूंढो, या मैनिफेस्ट करो कि 30 या 35 की एज के बाद कोई आपको मिले, क्योंकि उस वक्त जो पार्टनर आपको मिलेगा ना, बहुत लविंग केयरिंग होगा और आपसे डिमांड्स नहीं रखेगा। क्योंकि आपके केस में ऐसा है
कि कोई भी आपसे डिमांड करे वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, लव लाइफ में हो या फाइनेंसेस में हो। आपको ऐसा पार्टनर चाहिए जो बहुत डेडिकेटेड है, जैसे राधा कृष्ण का कनेक्शन है, जैसे सिया राम का कनेक्शन है, शिव पार्वती का कनेक्शन है। वो कनेक्शन आप ढूंढते हो मटेरियल वर्ल्ड में। आप चाहते हो सामने वाला मेरे से पैसे की डिमांड ना करे, मेरे से कोई भी डिमांड ना करे, मैं खुद प्यार दूंगा या दूंगी। अभी ऐसा कनेक्शन ना आपको 32 की एज के बाद में कहीं ना कहीं मिलेगा, क्योंकि उस वक्त मेच्योरिटी बहुत बढ़ जाती है लोगों में। तो हमें पता चल जाता है रुपया पैसा और वो सारी चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। हम इंसान देखते हैं, उसका नेचर देखते हैं और उससे कनेक्ट होते हैं। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स 10 ऑफ कप्स के हिसाब से मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर अभी आपकी एज है 25, 26, 27, 28, तो अभी इश्यूज हो रहे होंगे आपकी लव लाइफ में, फॉर श्योर हो रहे होंगे। स्टार्टिंग में भी हुए होंगे, अभी भी हो रहे होंगे। लेकिन 33 या 32 की एज के बाद यू विल सी आपके लव लाइफ में बेहतर, बहुत ही बेहतर सुधार आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा होगा। ओके, ऐसा है। तो लव लाइफ जिनका डेस्टिनी नंबर 6 होता है ना, उनकी लव लाइफ ना बैलेंस पर चलती है। ऐसे मान के चलो, आपका जो नंबर है रेसिप्रिकेशन का है, तो जहाँ पर भी आपको कोई रेसिप्रिकेट नहीं करेगा, आप उस कनेक्शन में खुश नहीं रहोगे। तो जब भी आप पार्टनर ढूंढते हैं ना, ऐसे ढूंढो कि सामने वाला रेसिप्रिकेट कर सकता है। अगर आप स्पेशलिटी में अच्छा कर रहे हो, वो भी कर रहा हो। अगर आप प्यार दे रहे हैं, वो भी दे। अगर आप सम्मान देते हैं तो वो भी दे। अदरवाइज तो दिक्कत आपको होगी। तो उसी तरीके से अपना पार्टनर ढूंढिए। अगर डेस्टिनी नंबर 2 वालों के साथ में यू कैन गो, ना, आप अपना कनेक्शन बना सकते हो। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। माँ लक्ष्मी की आराधना किया करो आप लोग, ठीक है। जितना माँ लक्ष्मी को पूजोगे उतना ही लव लाइफ में सुधार होगा। प्लस आपको सलाह दूंगी, डायमंड पहनिए और जितनी भी औरतें हैं उनका सम्मान करिए। जितनी भी आपके पास आपके आसपास औरतें हैं, आपके मम्मा, आपकी आंटी, आपकी बहनें, आपके फ्रेंड्स, आपके पास पड़ोसी, बूढ़े बड़े लोग जो आपको मिलते हैं मंदिर के बाहर, फुटपाथ पर, स्टेशन पर, जितने भी आपके आसपास में फीमेल्स हैं उनका रिस्पेक्ट करिए। जितना आप उनको रिस्पेक्ट करोगे उतना ही ज़्यादा आपकी लव लाइफ में सुधार होगा। ओके, ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर आप चाहते हैं और डिटेल रीडिंग में करूँ, मुझे बताना, मैं कर दूँगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। लाइक ज़रूर कर देना। हाँ, हाय गाइज, तो अगर आपका डेस्टिनी नंबर है 7, सो लेट्स सी आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी स्टार्ट टू एंड। द वर्ल्ड, 4 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Capricorn, Virgo, Taurus with Knight of Pentacles, Aries, Leo, Sagittarius, 10 of Wands, 4 of Swords, 5 of Swords, 10 of Pentacles, Star, Hierophant, Sun, Leo की एनर्जी है, Hanged Man। मीन राशि के हो सकते हैं आप लोग। 7 ऑफ सोर्ड्स। 7 नंबर ना ज्ञान का नंबर है, फैक्ट का नंबर है, केतु का नंबर है, सच्चाई क्या है, सत्य क्या है। तो ज़्यादातर की जिनका डेस्टिनी नंबर 7 होता है ना, उनकी लव लाइफ या फाइनेंशियली वो लगभग थोड़ा सा मतलब सफ़र ही करते हैं। हेल्थ इश्यूज़ भी उनको होते हैं, क्योंकि उनको ना केतु फैक्ट दिखाता है लाइफ के, और केतु का काम होता है आपको स्पेशलिटी से कनेक्ट करना। तो क्या होगा ना, आपकी ऐसा देखा जाता है कि आपकी मैरिड लाइफ में भी इश्यूज़ रहते हैं, बच्चों के मामले में भी इश्यूज़ रहते हैं, फाइनेंशियली भी उनका ना ऊपर नीचे होती रहती हैं चीज़ें, हेल्थ में भी इश्यूज़ बने रहते हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, फैमिली में माँ के साथ भी कम बनती है, ऐसा है, क्योंकि माँ का प्यार भी नहीं मिलना। तो ऐसा डेस्टिनी नंबर है ये जो आपको सत्य दिखाएगा जीवन का सत्य एग्जैक्टली क्या है, सो दैट आप भगवान के करीब जाओ। तो अगर इनको मैं टैग दूँ तो सोल सीकर के नाम से इनको बोल सकते हैं हम, कि जिनका डेस्टिनी नंबर 7 है सोल सीकर होते हैं और ऐसे कनेक्शंस ढूंढते हैं जो जिनमें विजडम बहुत है, ऐसा। सो अगर स्टार्टिंग की बात करूं कि शुरू में इनका कैसा रहता है लव लाइफ, सिलेक्टिव होते हैं बहुत लव के मामले में, मिस्टीरियस होते हैं, सिलेक्टिव होते हैं, एग्जैक्टली क्या चाहिए बताते नहीं हैं,
महसूस करते हैं। ऐसे लोगों को देखते हैं और अगर कोई पसंद आया तो उसके बारे में ऑब्जर्व करना, उसको स्पाई करना शुरू कर देते हैं, उसको बताएंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि फिर वो चेंज हो जाएगा, है ना। तो चुपके से उसके बारे में जानना, सीखना, मतलब जानना, पहचानना, देन सीखना कि उससे कैसे अप्रोच कर सकते हैं, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालना, ये करते हैं और फिर उससे कनेक्ट करते हैं। क्योंकि इनके लिए ना स्पिरिचुअल कनेक्शन मैटर करता है मोर देन फिजिकल। आप देखने में कैसे लग रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप स्पेशली मेरे से कनेक्टेड हो। तो जो लोग यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं अभी 16-17 साल के हैं, है आपके साथ ऐसा? मुझे बताना, अगर ऐसा है तो कमेंट करना। आपको चाहिए ऐसे कनेक्शन जो फिजिकल लेवल पर इतने ज़्यादा कोई मैटर नहीं करता आपके लिए, बट स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्शन आपके साथ डीप आपको लगता है? मुझे बताना। ढूंढते हो आप लोग? अगर कोई भी ऐसा कनेक्शन आपको मिलता है जो आपको ऐसे बोले कि, मतलब कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा बोले कि आप बहुत खूबसूरत हो एंड बहुत अट्रैक्टिव हो, तो आपको अच्छा लगता है? आई एम श्योर आपको नहीं लगता होगा। आप चाहते होगे कि आपको कोई ऐसा कनेक्शन मिले जो आपको बोले कि आपके साथ में सोलमेट कनेक्शन है या टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट होता है। क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है। 4 ऑफ कप्स बताता है कि हाल फिलहाल में बहुत बोरिंग सी लाइफ आपको लग रही है, लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो। या जिनकी एज 25-26 है वो अपना ज़रा पास्ट याद करें, जब वो 16-17 के थे, तो उस वक्त उनको लगता होगा कि कुछ नहीं है लव लाइफ में, सबको वही हगियाँ किसियाँ चाहिए और वो मुझे उसकी नीड नहीं है। तो बहुत से लोग आपको फॉलो करते होंगे, आपके साथ आने की कोशिश करते होंगे, लेकिन आप कभी भी कमिटमेंट नहीं देते होंगे या उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते होंगे या बोलते नहीं होंगे, बहुत इंट्रोवर्ट टाइप होंगे आप। क्योंकि आपको ऐसा कनेक्शन चाहिए जो डीप हो, स्पिरिचुअल कनेक्शन हो। अभी भी अगर आपकी लव लाइफ में इशू चल रहे हैं ना, यही रीज़न है। आई एम श्योर आपके मन में ये सवाल होंगे, दी हमें क्यों धोखा मिलता है, दी हमें वो छोड़कर क्यों चला जाता है, दी हम जिसको पसंद करते हैं ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी सोल ये चाहती है कि आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन मिले, और आपको जो कनेक्शंस मिल रहे हैं ना वो बहुत अच्छे हैं अगर मटीरियल डिज़ायर्स के हिसाब से देखें तो। वो आपको किस करना चाहेंगे, आपके साथ में फिजिकल होना चाहेंगे और जो ऊपरी खुशी है उसको जीना चाहेंगे। अब वो चीज़ आप पहले समझते नहीं हो, यूनिवर्स समझती है, तो उनको अलग करवा देती है। तो ये है नंबर 7 वालों के साथ में ऐसा होता है और आपके लिए कार्ड्स में यही आ रहा है। तो शुरुआती दिनों की अगर मैं बात करूँ तो आई एम श्योर आपके कनेक्शंस छूटे होंगे इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने बोला फिजिकल होना है। वहीं अगर मिड टाइम की बात करूँ, थोड़े से आइसोलेटेड हो जाते हैं आप। अगर रिलेशनशिप में हो अभी या आगे चलकर आते हो तो मिड में भी वो चीज़ दिख रही है कि एक टाइम तक तो ठीक है, फिर आइसोलेटेड फील करोगे। आपको लगेगा आपका पार्टनर आपको प्यार नहीं करता या वो कनेक्शन नहीं है डीप, वो आपको समझता नहीं है, ये सारी चीज़ें। शादी से, रिलेशनशिप से मन हटेगा आपका, विथड्रॉ मतलब, और आइसोलेटेड हो जाओगे, ऐसा है। स्ट्रगल करोगे अपने प्यार को एक्सप्रेस करने में। इस वजह से भी आपकी शादीशुदा लाइफ में या रिलेशनशिप में दिक्कत आती है, क्योंकि आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते बहुत ज़्यादा। तो नंबर 7 वालों का ये होता है। और आपके कार्ड्स में भी 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स आया है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है फैमिली को खुश रखने के लिए, देन आप खुश नहीं होते। ये चीज़ है। आप लोगों के लिए पता है क्या है बेस्ट? आप ऐसा पार्टनर ढूंढो जो बहुत जिसमें बहुत विजडम है, जो वाइज सोल की मैं बात कर रही थी ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जन्म से ही कि वो स्पेशलिटी में बहुत ऊपर जाते हैं, बहुत आगे, बहुत डेप्थ होती है उनमें। तो उन लोगों के साथ में अगर आप डील करोगे ना तो आप खुश रहोगे, ऐसा है। सी, ये अवेकनिंग का कार्ड है, ये अवेकनिंग का कार्ड है, ये विजडम का कार्ड है, ये फ्रेंडशिप का कार्ड है। अब अगर मैं एंड की बात करूं, यानी कि 35 की एज के बाद की बात करूं, तो वहाँ पर आप जिनका डेस्टिनी नंबर 7 है वो खुश होते हैं फाइनली लव लाइफ में। क्योंकि अगेन उस एज के बाद इतना ज़्यादा आपको फिजिकल होने की वो इच्छा नहीं रहती, आप इतना ज़्यादा लबी डबी नहीं होते, आपको इतना स्पेस मिलता है कि आप अपना जो विजडम है, अपनी नॉलेज जो है वो शेयर कर सकें दूसरों के साथ। ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो आपको सुन सकें, राइट। क्योंकि पहले क्या होता है, जब आप 25-26 की एज में हो, इसी एज में और जो लोग हैं ना वो हो सकता है बहुत मस्ती करने वाले इस टाइप के हैं, और आपकी एज एक्चुअली बड़ी है ज़्यादा। हो आप 25 के तो 25 के लोगों के साथ ही रहोगे, क्योंकि कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, या फिर आप जॉब कर रहे हो, तो सेम एज के ही लोग हैं। अब आप बड़े हो गए हो,
आपके नॉलेज की वजह से, आपके एक्सपीरियंस की वजह से, जो आपको पास्ट लाइफ से भी मिला है। आप जब उनसे बात कर रहे हो तो उनको जम ही नहीं रहा, राइट? क्योंकि वो अलग ही दुनिया में है और आप जो बात करोगे उनको लगेगा अरे दादाजी दादी जी बोल रही है, जमेगा नहीं। तो आपका कब जमता है? जब आप 35 में आ जाते हो। 35 में और भी आते हैं, बेशक आप उनसे थोड़े ज़्यादा ही मेच्योर होते हो, बट वो भी मेच्योर हैं। उस वक्त आपकी कहीं ना कहीं बनती है, तो आपके पार्टनर के साथ भी बनती है। तो अगर आपका डेस्टिनी नंबर 7 है और आपका सवाल ये है कि मैं लव लाइफ में कोई आएगा या नहीं, मेरी लव मैरिज होगी या फिर नहीं, या मुझे पार्टनर मिलेगा या नहीं, शादी होगी या फिर नहीं होगा, 35 की एज के बाद में देखोगे ना तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। उस वक्त आपको डीप सोलफुल लविंग कनेक्शन मिलेगा जो काफ़ी वाइज होगा। ये पार्टनर आपका स्पिरिचुअल लेवल पर भी काफ़ी हाई होंगे वो, एंड आपको प्यार भी बहुत ज़्यादा करेंगे, अनकंडीशनल लव होगा। तो आपकी लव लाइफ ना बेसिकली ना तो शुरू में अच्छी है ना मिड में बहुत ज़्यादा कुछ एक्साइटिंग है। आपकी 35 के बाद में जो लव लाइफ है वो खूबसूरत है, क्योंकि उस वक्त आप एक्सचेंज करते हो अपनी इन्फॉर्मेशन को, नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को, एंड पास्ट लाइफ से जुड़े कुछ अगर इंसिडेंट्स आपको याद आते हैं तो वो सारी बातें आप शेयर करते हो, क्योंकि उस वक्त आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको सुनते हैं। बशर्ते आप किसी को आने दो अपनी लाइफ में, क्योंकि ऐसा लगता है कि 35 की एज के बाद जैसे आप खुद ही क्लोज कर दोगे सारी चीज़ें। 7 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, तो जैसे आप खुद नहीं आने दोगे किसी को। लेकिन अगर आपने आने दिया इस एज के बाद तो प्यार है। तो प्यार क्या, बेसिकली आपकी फ्रेंडशिप चलेगी। आपकी लव लाइफ की रीडिंग मैं कर रही हूँ, बट जो कार्ड यहाँ पर आ रहे हैं उससे दिख रहा है कि फ्रेंडशिप आपकी अच्छी चलेगी। तो लव पार्टनर मत ढूंढिए, फ्रेंडशिप के लिए फ्रेंड ढूंढिए और फिर शादी के बारे में सोचिए। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे बताएं कितना आपसे रेजोनेट हुआ। ओके, बाय। हाय गाइस, तो अगर आपका डेस्टिनी नंबर है 8 तो चलिए देख लेते हैं कैसी होगी आपकी लव लाइफ स्टार्ट टू एंड। देखिए 1 to 9 तक का रीडिंग किया है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल रीडिंग नहीं है। अगर आपको ये छोटा सा रीडिंग पसंद आता है आप मुझे बताना एंड वीडियो लाइक करना। मुझे अगर रिस्पांस अच्छा मिलेगा तो एक डिटेल्ड रीडिंग मैं बना दूंगी हर एक डेस्टिनी नंबर के लिए, सिंगल मतलब सिर्फ एक के बारे में ही एक वीडियो बनाऊंगी पूरी। बट देन रिस्पांस आप अच्छा दिखाइएगा एंड वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा, एंड गाइस शेयर करिए विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली। ओके, तो सबसे पहले है जस्टिस आपके लिए, देन है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ में है 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ में नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आपकी राशि हो सकती है, कुछ लोगों के लिए एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एंड बहुत कम लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। एम्प्रेस का कार्ड है टेम्परेंस के साथ में, देन द चैरियट है यहाँ पर, 7 आया है। हो सकता है कि आपका बर्थ डेट 7 हो या जुलाई का महीना हो सकता है आपके लिए खास। राशियाँ मैंने आपको बता ही दी। नंबर 8, जिनका डेस्टिनी नंबर 8 होता है, दे आर वेरी पावरफुल एंड पैशनेट इन लव। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर वेरी अबंडेंट, एंड सैटर्न का प्रभाव रहता है तो बहुत डिसिप्लिन्ड भी होते हैं, बट स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा होता है एंड डिलेज भी बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई भी चीज़ जल्दी नहीं होती। लव लाइफ में भी अगर मैं शुरुआती दिनों की आपकी बात करूं तो सबसे पहले ही आप देख सकते हो प्रैक्टिकल अप्रोच होती है। सबसे पहले ही जस्टिस का कार्ड आ गया, और ये चीज़ मैं वैसे भी जानती हूँ कि होता है, बट मुझे ये नहीं पता था कि कार्ड्स भी वैसे ही आ जाएंगे, पर कार्ड्स एग्जैक्टली वैसे ही आ रहे हैं। आज की सारी रीडिंग्स में ऐसा ही हुआ है, तो आई एम वेरी हैप्पी। ओके, जस्टिस का कार्ड है तो बहुत जल्दी ना अपने करियर पर इनका फोकस हो जाता है। जब पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ रहे होते हैं, जब काम कर रहे होते हैं फिर काम कर रहे होते हैं। तो लव को ये बहुत लास्ट में लेते हैं, प्रायोरिटी नहीं देते। जैसे अगर अभी 25, 26 या 27 की एज में हो, याद करो अपना पास 16, 17 की एज में आपके फ्रेंड्स ना बातें करते होंगे कि अफेयर चल रहा है इसका उसके साथ, उसका इसके साथ, एंड वो सारे लव लेटर्स वगैरह इलू सब चलता होगा, बट आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करते होंगे, आपको इतना उस पर ध्यान नहीं जाता होगा और आपको लगता होगा क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी से अट्रैक्शन हो सकता है किसी से आपकी बात भी हो, लेकिन रिलेशनशिप में जाना एंड इतना बड़ा आपके लिए वो बहुत बड़ा काम है करना। शायद ही, मुझे नहीं लगता कि आप बहुत उसमें इंटरेस्टेड होते होंगे। फ्रीडम लवर, मतलब फ्रीडम आपको चाहिए, तो आप कहीं ना कहीं इंजॉय करते थे अपने सिंगलहुड को। एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ अगर यहाँ पर जैसे कुछ लोग हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई पड़ रहा है कि
16-17 साल की एज में रिलेशनशिप में गए होंगे, तो कहीं ना कहीं सामने वाले का वेट करते रहे होंगे कि सामने वाला अप्रोच करे। आप पसंद करते हो एंड इनडायरेक्टली उसको बताने की कोशिश करते हो, लेकिन सामने से अप्रोच नहीं करोगे कि अगर उसने मना कर दिया तो क्या होगा, या अगर आप फीमेल हैं तो मैं तो फीमेल हूँ, मैं क्यों जाऊँ। ये वाली चीज़ आपने बहुत देखी होगी। अगर ऑलरेडी मतलब अभी आपकी एज 16-17 साल है और आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आई थिंक ये फेज़ आपकी लाइफ में चल रहा होगा। आप किसी को तो इमेजिन करके खुश हो रहे हैं, किसी के स्टेटस पोस्ट देखकर खुश हो रहे हैं और वेट करें कि सामने वाला मैसेज करेगा, उसका कॉल आएगा, या हो सकता है वो मुझे प्रपोज कर दे, और इस तरीके से आपकी लाइफ चल रही होगी। क्योंकि जिनका डेस्टिनी नंबर 8 होता है वो लगभग यही चीज़ करते हैं, और यहाँ पर कार्ड्स में भी वही आ रहा है। मस्ती कर रहे हो, खुश हो रहे हो, उसको याद कर करके कहानियाँ लिख रहे हो, लोगों को बता रहे हो उसने ऐसे स्टेटस डाली, उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, सामने से किसी ने कुछ भी नहीं बोला, जस्ट उसको देख देख के खुश हो रहे हो। तो ये चीज़ बहुत आपने देखी होगी। प्लस यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि ऐसे भी कनेक्शंस में आप पड़े हों शुरुआत में, जहाँ पर आपके साथ फ्लर्ट किया गया और आपको लगा कि सामने वाला सीरियस है। बेशक आप उससे बाहर भी निकले हो, लेकिन हाँ, ऐसे कनेक्शंस में हो सकता है आप पड़े हों। तो शुरुआत में ये चीज़ आपके साथ हुई होगी। अगर हुई है तो मुझे बताना, नहीं तो अभी ये हो रही है आपके साथ ये चीज़। एक कनेक्शन आपको मिलता है, साइकिल एंड होता है, कुछ तो आप सीखते हो, दुखी होते हो, परेशान होते हो, फिर दूसरा कनेक्शन आपको मिलता है, उसके साथ में उतना ही एक्साइटमेंट होता है, आपको लगता है कि फाइनली इससे जितना प्यार किया है इतना मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती, नहीं कर सकता। बट उसके साथ कनेक्शन खत्म होता है तो फिर आप आगे बढ़ते हो और उससे भी उतना ही प्यार करते हो, और फिर आपको लगता है कि इससे जितना प्यार किया उससे ज़्यादा किसी और से प्यार हो ही नहीं सकता। तो ये कहीं ना कहीं जर्नी आपकी चलती है, शुरू में यहाँ पर दिखाई दे रहा है चली है। मिड फेज की अगर मैं बात करूँ, इंटेंस लव होता है और आपका ऐसा रहता है कि या तो पूरा चाहिए या बिल्कुल नहीं चाहिए, ब्लैक एंड वाइट, ग्रे वाली चीज़ नहीं है आपके साथ। सो यहाँ पर वही चीज़ दिख रही है, तलाश में लगे रहते हो। बहुत से लोगों के लिए ऐसा है कि जैसे अभी आप 25-26 एज में हो तो आई थिंक नहीं आपको मिल रहा होगा पार्टनर, डिले हो रही होंगी चीज़ें, क्योंकि वही चीज़ है, या तो मुझे सब कुछ चाहिए या मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे ये मत बोलो कि कॉम्प्रोमाइज़ करो। अगर मैं किसी के साथ में रिलेशनशिप में हूँ तो मुझे मतलब अगर मैं किसी को पसंद करती हूँ तो सीधा मुझे कमिटमेंट चाहिए, रिलेशनशिप में आना है। अगर रिलेशनशिप में हूँ तो मुझे शादी का प्रॉमिस चाहिए ही चाहिए, अगर वो प्रॉमिस नहीं है तो जान दो। वो वाली कहीं ना कहीं चीज़ें रहती हैं। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, देखो 3 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि वेटिंग मोड है। सो 25-26 की एज में तो रिलेशनशिप में आई थिंक नहीं आते हैं, आते भी हैं तो टूटता है रिश्ता, एंड नहीं तो डिले होता है। जैसे रिलेशनशिप में आ गए हैं, शादी नहीं हो रही, तो उसको लेकर थोड़ी सी टेंशन रहती है, ये है। तो जिनका भी डेस्टिनी नंबर 8 है उनकी लव लाइफ में डिले होते ही होते हैं, परेशान होते ही होते हैं, कितना भी कोशिश करें खुश नहीं हो पाते। प्लस एक चीज़ की हमेशा कमी रहती है, कोई ना कोई एक चीज़। जैसे पैसा कमाने वाला है व्यक्ति तो फिर हो सकता है इमोशनली उतना अवेलेबल ना हो, इमोशनली अवेलेबल है हो सकता है लुक में उतना ना हो। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत खूबसूरत ही चाहिए, बट कुछ आपको मैटर करता है कि कुछ तो हो, राइट। सब कुछ है तो हो सकता है डिसिप्लिन ना हो, तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं परेशान करती हैं। तो ये चीज़ें दिखाई देती हैं आपकी लव लाइफ में। तो 8 नंबर जिनका भी है और अगर वो अपनी लव लाइफ को लेकर परेशान है, डोंट वरी, सिर्फ आप ही नहीं हो, जितने भी 8 नंबर जिनका साइकिक नंबर या डेस्टिनी नंबर है ना, वो सभी परेशान ही है लव लाइफ में, ठीक है। ऐसा है सबके साथ। अगर एंड की मैं बात करूं तो यहाँ पर पावरफुल बैलेंस दिखाई दे रहा है, आप खुद देख सकते हैं अपने आंखों से ये कार्ड। पैशनेट लव आपको मिलेगा, एक ऐसा कनेक्शन आपको मिलेगा जो बहुत आपके लिए लॉयल होगा, डेडिकेशन दिखाएगा, आपको खुश रखेगा, सब कुछ होगा 35 की एज के बाद, ऐसा है। या फिर ऐसा होगा कि 30 की एज में आपको ये व्यक्ति मिल जाएगा, या 32 की एज में ये व्यक्ति मिल जाएगा, और 35 की एज में आपकी शादी होगी। तो अगर 35 की एज में आपकी शादी होती है तो वहाँ पर एक बैलेंस्ड लाइफ आप जी पाओगे। उससे पहले एग्जैक्टली वैसा व्यक्ति जैसा कि आप चाहते हो आपको नहीं मिलेगा गाइस। मतलब मिलेगा भी तो हो सकता है कि कुछ समय के बाद आपको लगे कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है, क्योंकि जो बैलेंस आपको चाहिए वो बैलेंस आपको नहीं दिखेगा। एक्चुअली आपके लिए एक तो करियर बहुत मायने रखता है, पैसा बहुत मायने रखता है, और रीज़न भी है, सैटर्न का प्रभाव रहता है, तो स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है आपको कमाने के लिए। सब बहुत से लोग बोलते हैं ना, अरे आपकी किस्मत में जितना है आपको उतना मिलेगा, आप इतनी मेहनत करो या उतनी मेहनत करो। ऐसा नहीं है कि आपने 8 घंटे से ज़्यादा मेहनत कर ली तो पैसा ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं होगा गाइस, है ना। अगर आपसे कोई ये बोले कि देखो आप 10 घंटे काम करोगे तो पैसा ज़्यादा नहीं आएगा, तो आप बोलोगे नहीं, मैंने जब 8 घंटे किया तो पैसा कम आया, 10 घंटे किया तो ज़्यादा आया। मेरे केस में ऐसा नहीं है, है ना।
तो करियर बहुत मायने रखता है आपके लिए, क्योंकि आपने इतना स्ट्रगल किया है लाइफ में, आपने इतनी मेहनत से पैसे बनाए हैं, अपना बैंक अकाउंट जो है संभाल के रखा है, अपना बैंक बैलेंस संभाल के रखना है। आपको बहुत मैटर करता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो आपके स्ट्रगल को समझे एंड आपकी पर्सनालिटी क्या है उसे समझे और उसकी रिस्पेक्ट करे। तो वो मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोग बहुत से आएंगे क्योंकि आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हो, तो लोग बहुत से आएंगे, आपको अप्रोच करेंगे और आपको भी अच्छे लगते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो आपको लेसन दे के जाएंगे। आपकी लव लाइफ में वो भी है, ढेर सारे कनेक्शंस आपको मिलेंगे स्टार्ट टू एंड, जो आपको लेसन्स देते ही रहेंगे। सो लेसन देके जाएंगे, लेकिन किसी एक के साथ में बंधना बड़ा मुश्किल है। सो यहाँ पर बंधने की अगर मैं बात करूँ, 35 की एज का दिखता है, यहाँ पर 33 की एज का दिखता है। और अगर नहीं है ऐसा, मान लो अभी आपको कोई कनेक्शन मिला है ना, तो 33 के एज के बाद में ही शादी करना वो अच्छा है, नहीं तो बहुत स्ट्रगल है। और वैसे देखा जाए तो नंबर 8 वाले ये एक्सेप्ट कर लें कि स्ट्रगल है भैया, हमें फेस करना है। फेस करेंगे तो गाड़ी हमारी बहुत तेज़ी से भागेगी, लेकिन अगर हम स्ट्रगल से भागेंगे तो गए काम से, क्योंकि सैटर्न आपका स्वामी है। जो लोग डिसिप्लिन्ड हैं और जो लोग मेहनत करते हैं उन्हीं को सैटर्न हेल्प करता है। अदरवाइज सैटर्न बोल देता है जाओ देख लो अभी क्या करना है तुमको, मैं साथ नहीं दे रहा। अभी सैटर्न का ये है कि अगर आप गिव अप नहीं करते, मेहनत करते रहते हैं, तो फिर आप टॉप पर पहुंचते हैं, फिर वही आपको टॉप पर पहुंचाते हैं। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं ना, जो रिच लोग हैं, वो सिर्फ सैटर्न की वजह से रिच हैं, और कोई ग्रह नहीं है ऐसा, सैटर्न ही बनाता है राजा। तो वो चीज़ आपके केस में भी है। लव लाइफ में भी अगर आप स्ट्रगल्स देखते हो, लेसन्स आप देखते हो, लास्ट में आपको फिर वो व्यक्ति मिलता है तो फिर वो आपको देता भी बहुत कुछ है, तारने का काम करता है। आपको ज़्यादातर के चांसेस होते हैं ऐसा व्यक्ति अट्रैक्ट करता होगा जो बहुत ही स्पिरिचुअली हाई है, जैसे कोई मॉन्क हो गया, सन्यासी हैं, तो वो आपको पसंद आते होंगे। और कई बार आपको लगता होगा मुझे इस तरीके के लोग क्यों पसंद आते हैं, क्योंकि स्ट्रगल बहुत है लाइफ में। एंड सैटर्न आपका गुरु है, तो जब सैटर्न आपका गुरु होता है ना, तो वो एक्चुअली आपको भेजता है स्पेशलिटी की तरफ, तो आपको ऐसे लोग बहुत पसंद आते होंगे। और कहीं ना कहीं इसी तरीके के लोगों के साथ में आपका विवाह होता है। सो रुपए पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, फिर स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी एक्टिव होते हैं। तो इसको लेकर थोड़े से वाद विवाद होते हैं, क्योंकि आप पसंद करते हो ऐसा व्यक्ति जो स्पेशली हाई है, बट देन आपको लगता है बाद में कि फाइनेंशियली भी कुछ करे, क्योंकि आप बहुत करियर के बारे में सोचते हो, है ना। तो थोड़े से उतार चढ़ाव आपके जीवन में होते हैं, लव लाइफ में होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि थोड़ा लव लाइफ में उतार चढ़ाव है, एक्सेप्टेड। ओके, मेरी सलाह है प्रैक्टिकल होकर, लॉजिकल होकर ही अपने पर्सनल लाइफ के बारे में फैसला लें, बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर फैसला ना लें। यह आप लोगों के लिए एक डिस्क्लेमर है। ओके, डोंट बी सो इमोशनल, वरना थोड़ा सा नुकसान ही होगा आपका। तो जब भी लव लाइफ के बारे में सोचें, है लव लाइफ, लव होना भी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पर आप ही डेडिकेशन, आपका ही डेडिकेशन दिख रहा है बस। ठीक है, ऑलराइट गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर डिटेल्ड और लंबी रीडिंग आपको चाहिए, मुझे बताना, मैं बनाकर अपलोड कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपका डेस्टिनी नंबर है 9, चलिए देख लेते हैं आपकी स्टार्ट टू एंड लव लाइफ कैसे रहने वाली है। गले में क्या हो गया, एक्चुअली इतने सारे डेस्टिनी नंबर्स हैं ना। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस, 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस, मजीशियन। मिथुन राशि के हो सकते हैं आप, नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, फिर से कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस की एनर्जी है। सन के साथ में हो सकता है सिंह राशि के अंतर्गत आप लोग आते हो। स्टार एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओवरऑल एनर्जी क्या कहती है, 2 ऑफ कप्स आ गया भैया। पहले तो टैग लाइन देती हूँ आपको। टैग लाइन क्या है आपकी, सेल्फलेस रोमांटिक लवर। सेल्फलेस होते हो आप लोग, नंबर 9। आप लोगों के केस में क्या है, ज़्यादातर के ऐसे लोगों के साथ में लव होता है आपको जो इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं। जैसे स्टार्टिंग में अगर मैं देखूं, जो मैंने बोला ना, स्टार्टिंग फेज, मिड फेज, देन एंड फेज देखूंगी, ऐसे लोगों से ही आप कनेक्ट होते हो जो आपको बोलते हैं नहीं नहीं, हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे,
इसकी वजह से कई बार आपने देखा होगा आपके कॉन्फिडेंस में कमी आई है। जैसे अगर आपकी एज अभी 25-26 है, आप अपना पास्ट याद करो 16-17 की एज में, आपने ऐसे लोगों को ही पसंद किया होगा, या तो उनका कास्ट का प्रॉब्लम है, या वो एज में आपसे बड़े या छोटे हैं, या तो वो मैरिड हैं, या वो रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, राइट। तो कुछ ना कुछ उनका रीज़न रहा ही होगा जिसकी वजह से उन्होंने आपको मना किया। इसलिए नहीं कि आप में कमी है, इसलिए क्योंकि वो कहीं तो फंसे हुए थे और आपके लिए इमोशनली अनअवेलेबल थे, या उनकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि कोई ड्रामा हुआ हो, है ना, ऐसे लोगों से आप अट्रैक्ट हुए हों और फिर आपको दुख हुआ जब उन्होंने आपको या तो घोस्ट किया, या आपको रिजेक्ट किया, या सीधा आपके मुंह पे ना बोल दिया। तो वो चीज़ बहुत आपको तकलीफ दी होगी, क्योंकि 2-3 साल आपने वेट किया कि कल तो बोलेगा, कभी तो बोलेगा, कभी तो बोलेगी, और फिर ऐसा हो गया। अगर अभी आपकी एज है 16-17 की, तो आई एम श्योर ये चीज़ आप फेस कर रहे होंगे। मैं आपको सलाह देना चाहूँगी कि अगर ये फेज़ है आपकी लाइफ में, क्योंकि देखो 2 ऑफ वॉन्ड्स है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, यानी कि आप क्या करते हो, आप किसी को पसंद करते हो, फिर उसका वेट करते हो, वेट करने के बाद कुछ साइंस आपको मिलते हैं यूनिवर्स की तरफ से, या हो सकता है उसने कोई स्टेटस डाल दिया कुछ, तो एक कदम आप और आगे बढ़ जाते हैं। हाँ ठीक है, रास्ता दिख रहा है, मुझे आगे बढ़ना है। सी यहाँ पर वॉन्ड्स हैं, यहाँ पर क्या है, एक वॉन्ड आ गया और ये फायर आ गई, यानी कि कहीं ना कहीं पैशन और बढ़ गया। ओके मुझे आगे जाना है। फिर क्या होता है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, सामने वाला कहता है जयराम जी के। तो हो सकता है वो चीज़ आपके साथ हो रही हो। सलाह है मेरी, जहाँ पर भी आपको लगे कि सामने वाला कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा है, तुरंत वहाँ से निकल लो, किसी का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जानने की कोशिश करो कि वो व्यक्ति है कैसा। टैरो कार्ड रीडिंग ले लो, कुछ नहीं है तो। अगर टैरो कार्ड रीडर आपसे कहते हैं कि प्यार बहुत है लेकिन स्टैंड नहीं ले पाएगा, ये मजबूरी है, तुरंत वहाँ से निकलो, वहाँ पर टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग यहाँ पर 25-26 साल के अभी हैं, रीडिंग देख रहे हैं लव लाइफ के बारे में जानने के लिए, कृपया करके आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप इन बच्चों को बताओ कि इस सब में ना पड़े। आप लोग कमेंट करिए सो दैट उनको समझ आए। और जो लोग ऑलरेडी हैं, मतलब 25-26 साल की एज में है, आपने ये फेस किया या नहीं, आप मुझे बताना है। आई एम श्योर आपने किया है, क्योंकि अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं। एक तो 9 वालों के साथ होता ही ऐसा है, प्लस आपके लिए भी कार्ड सेम आए हैं। और इस बात को लेकर मैं बहुत खुश हूँ कि एनर्जीज कितने अच्छे से कनेक्ट हो रही हैं, यूनिवर्स कितनी हेल्प कर रही है आप लोगों के लिए, कि जिस तरीके से डेस्टिनी नंबर के बारे में लिखा है ना, कि इन डेस्टिनी नंबर का ऐसा होता है, मैरिड लाइफ या कुछ जो हम लोगों ने पढ़ा है न्यूमरोलॉजी में, एग्जैक्टली वही कार्ड्स आप लोगों के लिए आ रहे हैं। तो ये देखो कि कितना यूनिवर्स सपोर्ट कर रही है आप लोगों को। आपको थैंकफुल होना चाहिए, पता है, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो इस चीज़ के लिए, कमेंट में लिखो। हमेशा ऐसा नहीं होता कि टैरो कार्ड बिल्कुल न्यूमरोलॉजी के साथ ही चलें। भाई आप यहाँ पर देख रहे हो नंबर 9 आपका है, ज़रूरी नहीं कि सारे नंबर 9 है सबका एक जैसे ही होगा, लेकिन ये देखो कैसे आ रहे हैं कार्ड्स निकल कर। तो यहाँ पर ये है, स्टार्टिंग में ये होता है नंबर 9 के लोगों के साथ, मतलब उन्हीं लोगों से प्यार वो करेंगे ना जिनके साथ में कहीं ना कहीं वो इमोशनल, मतलब जो लोग इमोशनली अनअवेलेबल हैं, जो उनको बोल देंगे कि नहीं हमें प्यार व्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्हीं से उनका प्यार होता है, उन्हीं से उनकी तरफ वो गिरते हैं और फिर तकलीफ होती है, लेसन्स मिलते हैं उनको। ऐसा है, किसी की शादी हो गई यू नो, या किसी ने बोल दिया कि नहीं हमारी फैमिली नहीं मान रही, ऐसा। वहीं मिड की बात करूं, मिड फेस की अगर मैं बात करूं, तो मिड फेस में आप लोग सीखते हो कि लेट गो कैसे करो, लेसन्स जो लेते हैं उनसे लर्न करते हो, सेल्फ वर्थ इशूज़ पर काम करते हो, क्योंकि पहले आपको बहुत रिजेक्शन मिल गया होता है, तो फिर आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ खास है ही नहीं। मिड फेस में वही होता है, या तो ऐसा पार्टनर आपको मिलेगा मिड फेस में जो आपके सेल्फ लव को बढ़ाने में, सेल्फ वर्थ को बढ़ाने में हेल्प करेगा, आपको लेट गो करने में हेल्प करेगा, आपको कोई बुक दे देगा कि ये बुक पढ़ो, इससे लेट गो कर पाओगे आप, तो उस व्यक्ति के साथ में आपका कनेक्शन बनता है। वो व्यक्ति इमोशनली अवेलेबल होता है, बट उस वक्त आपको समझ नहीं आता कि इस व्यक्ति के साथ में आगे बढ़ना है। ओके, समझ आता है तो कुछ लोग शादी कर लेते हैं, अदरवाइज जो बीच की एज है, जैसे अभी 25, 26, 27, 28, तो हो सकता है ये जो टाइम है आपका हीलिंग का ही जाए, जहाँ तक है मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मैजिशियन की भी एनर्जी है, यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो अभी हाल फिलहाल में जो आपके पास अवेलेबल है उसका क्या महत्व है वो जानने की कोशिश आप कर रहे होंगे आज, अभी जो रीडिंग देख रहे हैं जो लोग, उनके लिए ऐसा है, क्योंकि अभी आप सीख रहे होते हैं कि हमें लेट गो कैसे करना है अपने पास्ट को। वहीं अगर एंड फेज की बात करूं कि लास्ट में जब आपकी हीलिंग हो जाती है तब कैसा रहता है, आप लोग हीलर बनते हो सबसे पहली चीज़ तो, या गाइड बनते हो लव में, और ऐसे लोगों को कनेक्ट करते हो जिनका आपको लगता है कि सोल टू सोल कनेक्शन है,
सो नंबर 9 वालों के लिए बेसिकली मैं कहूँगी कि लव लाइफ में एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा ना रखें तो ही सही है। फ्रेंड्स आपको अच्छे मिलते हैं, एक दो अच्छे मिलते हैं जिनका जो डेस्टिनी नंबर है वो 4 हो सकता है या फिर मूलांक हो सकता है 4 हो। ये आपको हेल्प करते हैं किसी ना किसी तरीके से, ऐसा है। और लव लाइफ में एक्चुअली नंबर 9 ना एक मसीहा के जैसे लोगों का नंबर है। आप लोग यहाँ पर आते हो लोगों को हील करने के लिए लव की जर्नी में, तो अपनी आपकी जो लव लाइफ है वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल में ही रहती है, स्टार्ट टू लगभग एंड तक। थोड़े बहुत स्ट्रगल्स होते हैं, शुरू में ज़्यादा होते हैं, 35 के बाद में थोड़े थोड़े होते हैं, लेकिन होते हैं स्ट्रगल। क्योंकि आपको लर्न करना होता है, आपको समझना होता है कि वो पेन कैसा होता है जब आप किसी को प्यार करो और सामने वाला आपको प्यार ना करे। तो उस जर्नी से आप निकलते हो, अपने आप को हील करते हो, लेट गो करना, खुद को हील करना, देन मैनिफेस्ट करना, ये सब कुछ सीखते हो और फिर दूसरों को सिखाते हो। तो आपका अगर मैं कहूँ सोल पर्पस क्या है, तो सोल पर्पस ही आपका यही है कि जो लोग लव लाइफ की वजह से परेशान हैं उनको हील करना और उनको गाइड करना कि आप लव लाइफ में ना पड़ें, या प्यार करें तो किससे करें। तो आपके लिए यही है कि जब आप प्यार में पड़ते हैं तो इमोशंस को साइड में रख के पहले दिमाग लगाएं। मतलब अगर कोई आपको अच्छा लग रहा है, मैं ये नहीं कहूँगी कि प्यार में पड़ते हैं, मैं कहूँगी अगर आपको कोई अच्छा लग रहा है तो पहले इमोशंस को साइड में रखो, दिमाग लगाओ कौन है, कैसा है, कहाँ का है, और उसके बाद फिर उसके बारे में आपने सोचना है। क्योंकि अगर आपकी डेस्टिनी की मैं बात करूँ लव में, तो ऐसा है कि जब आप रुक जाओगे प्यार को ढूंढना, ठीक है, ये जर्नी आप कंप्लीट करोगे, मुझे किसी को नहीं ढूंढना, मुझे लव लाइफ के बारे में नहीं सोचना है, तभी आपको पार्टनर आपका मिलेगा। और जो पार्टनर आपको मिलेगा वो कहीं ना कहीं हीलर ही होगा, चाहे वो कैसा भी हीलर हो, कोई थेरेपिस्ट हो या स्पिरिचुअल हीलर हो या स्पिरिचुअल गाइड या टीचर हो, ऐसा है। कार्मिक कनेक्शंस बहुत होते हैं आपकी लव लाइफ में, बहुत सारे कार्मिक कनेक्शंस आपको मिलेंगे। फिर लास्ट में एक व्यक्ति मिलेगा, और जो व्यक्ति आपको मिलेगा जो डेस्टिन्ड पार्टनर है वो थोड़ा एज जैसे हो जाएगी आपकी 32-30 ऐसे मिलेगा। एंड डिफरेंसेस उसके साथ भी बहुत सारे होंगे, तो उसके साथ में भी कार्मिक पैटर्न्स चलते हैं, बट देन लेटर यू अंडरस्टैंड कि हाँ ये आपके प्योरिफिकेशन के लिए था। सी आर्ग्यूमेंट्स होना, बहस होना, ये सब कुछ है लव लाइफ में। तो लव लाइफ में कैसे आप स्टेबल हो सकते हो? अब जैसे ऐसी रीडिंग आ रही है तो मन में ख्याल आ रहा होगा कि भाई हम अपने लव लाइफ में कैसे स्टेबल हों, अगर ऐसे ही लोग मिलने हैं, कार्मिक कनेक्शंस मिलने हैं एंड ऑल दैट। बहुत अच्छा तरीका है, भक्ति में जुड़ो। देखो कार्मिक कनेक्शन मैंने बोला था ना, सी डेविल, भक्ति में जुड़ो, चैंटिंग करो, कृष्ण की आराधना करो। आप सभी लोगों के लिए ये है उपाय। एंड जितने तीर्थ कर सकते हो ना तीर्थ करो, हर साल 2 या 1 तीर्थ आपको करना है। जितना ज़्यादा आप तीर्थ में चलोगे ना, और आपको ना वो नहीं लेनी, सवारियाँ नहीं लेनी, आपको पैदल चलना है। जितने तीर्थ आप चलोगे ना पैदल, जितने स्टेप्स आप चलोगे, उतना ही ज़्यादा आपकी कार्मिक क्लींजिंग होगी और उतना ही ज़्यादा लव लाइफ में सुधार होगा। और एंड आई नो जब मैं ये बोल रही हूँ तो आपको बहुत अजीब लग रहा होगा कि ये क्या बात है, बट ऐसा ही है आप लोगों के लिए। 9 के साथ में होता है ऐसा, और खास करके आपके लिए कार्ड्स ऐसे आए हैं। तीर्थ में जितना आप चलोगे, नंगे पैर चलोगे तो और अच्छा है, और जितनी दूरी तय करोगे उतना ही आपकी कार्मिक क्लींजिंग होगी। तो ऐसे समझ लो कि एक पग आप रखते हो ना, तो एक आपका पास्ट लाइफ का जो कर्मा है ना खत्म होता है। और जैसे आप किसी मंदिर में, मस्जिद, गुरुद्वारे में एंटर करते हो ना, कम से कम एक जो आपका साइकिल है, एक पूरा पैटर्न जो है वो एंड हो जाता है। ये है, तो ये जब करोगे ना तब लव लाइफ में आप देखोगे ये खुशियाँ, सन की खुशियाँ, जो कार्मिक पैटर्न है वो एंड हो जाएंगे। नंबर 9 में ना वही लोग जन्म लेते हैं जिनका पास्ट लाइफ में भी एक्सपीरियंस लव लाइफ में अच्छा नहीं रहा, अधूरी रह गई चीज़ें, या कोई पैटर्न उनको ख़त्म करना था। तो पैटर्न ख़त्म करने के लिए फिर आपका ग्रह नक्षत्र ऐसे बनते हैं कि 9 में आपका होता है जन्म। तो लव लाइफ बहुत ज़्यादा ऐसे इंटरेस्टिंग नहीं रहती, या जैसा प्यार आप चाहते हो कई बार आप वो रिसीव नहीं कर पाते, अचीव नहीं कर पाते, और अनएक्सपेक्टेड होता है सब कुछ आपकी लव लाइफ में। ऐसा होता है जैसे यहाँ पर स्टार का कार्ड है, तो ये वही बताता है कि विशेज़ आपकी पूरी होती हैं, लेकिन उस वक्त पूरी होती हैं जब आप छोड़ देते हो विशेज़ के बारे में सोचना कि भाई हमारी लव लाइफ में सुधार हो या हमारी शादी हो जाए, अब तो पार्टनर मिल ही जाए। जब आप सोचते हो कोई ना मिले, मेरे को कुछ नहीं पड़ा, मैं अपना करियर देखूंगी, मुझे नहीं देखना कुछ भी, बस उसी वक्त वो व्यक्ति आपको मिलेगा और आपकी शादी होगी, आप रिलेशनशिप में आओगे। ओके,
ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपसे रेजोनेट करी हो। अगर करी है तो मुझे ज़रूर से बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे बताएं कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा रेजोनेट किया। और अगर आपको लंबी रीडिंग चाहिए तो मुझे बताना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।